नमस्कार दोस्तों, आर यू एक्साइटेड? सारे लोग उत्साहित है। यस, सभी लोग उत्साहित है और मैं डॉक्टर नितिन गोहिल आप सभी का प्रेम पूर्वक दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह। जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आप सभी को फिर से नमस्कार। आज बहुत ही ज़बरदस्त दिन हम सभी के जीवन का दिन है। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा की मैं आप सभी को तहे दिल से बधाई देता हूँ। और आज का ये जो दिन है, आज गुरु पूर्णिमा जो होता है, मतलब सीखना, हमारे गुरु से हमें कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा देने का वक्त होता है या गुरु से सीखने का वक्त होता है। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, आज मेरा पूरा पक्का वादा है कि मेरा वादा ये है कि आज इतना ज़बरदस्त नॉलेज, आपको करोड़पति बनाने का नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। और वो जो नॉलेज है, दुनिया के बड़े बड़े जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज से, नेटवर्क मार्केटिंग से, मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जो बिजनेस चल रहा है, उसमें ऑलरेडी करोड़पति हो चुके हैं। तो उनका जो करोड़पति बनने का जो राजमार्ग है, वो आपको शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि मैं भी 4.25 साल में आज नौकरी करते हुए इस बिज़नेस को मैंने किया, लेकिन इस बिज़नेस के माध्यम से, वो बोलते हैं ना, कमबख्त नौकरी ऐसी चीज़ है जो सपने को पूरा नहीं कर सकती, भूखा भी नहीं मारती। लेकिन ये जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस के माध्यम से आज खुद का फ्लैट, खुद का गाड़ी, खुद का फॉरेन टूर अचीवमेंट, गोल्ड अचीवमेंट, ये बहुत सारी जो अचीवमेंट्स है वो इस बिज़नेस के माध्यम से हुई है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट है, इस बिज़नेस के माध्यम से अपने आप को संवारने का, निखारने का, अपनी काबिलियत को बढ़ाने का मौका मिलता है। तो इस बिज़नेस को मैं प्रणाम करता हूँ। और जो भी मेरे जीवन में जो छोटे मोटे गुरु हुए हैं, या जिन मैं छोटे बच्चे से भी आज भी मैं सीख रहा हूँ, सभी को नमन करता हूँ। और आज की ट्रेनिंग हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो विकी वालिया साहब, आपने जो ज़बरदस्त तरीके से ये एडिफिकेशन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे दोस्तों, ये जो बिज़नेस है, सिस्टम ट्रेनिंग, ये जो बिज़नेस है उसका जो प्राण है वो सिस्टम है। तो आज आपको सिस्टम सीखना है। डायरी और नोट पेन लेके बैठ जाओ। कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर, आपने लास्ट टाइम बोला था, ये तो पॉइंट वही है, लेकिन कुछ ना कुछ नया हम देने का प्रयास करेंगे ताकि आपके जीवन में एक बदलाव आ जाए, आप आर्थिक क्रांति की ओर बढ़ो। और उस विषय में आज हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए, ये सिस्टम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लो कोई भी एक अगर कंप्यूटर इंजीनियर है, तो उसका भी एक सिस्टम होता है, उसको सीखना पड़ता है, कैसे सॉफ्टवेयर बनाना है, कैसे, मतलब पूरा वो एक नॉलेज लेना पड़ता है, तब वो कंप्यूटर इंजीनियर बनता है। मतलब वो सिस्टम से काम करेगा तो कंप्यूटर इंजीनियर बनता है। तो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे ना आपका एजुकेशन दिखा जाता है, ना आपकी जाति दिखी जाती है, ना आपका धर्म, रिलीजन देखा जाता है। आप पढ़े लिखे हो या नहीं, अनपढ़ हो तो भी चलेगा। मतलब यहाँ पर कोई भी इंसान अगर अंगठा बहादुर है ना, वो लोग ज़्यादा सक्सेस होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो डबल ग्रेजुएट होता है या जो डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट होता है, उनको ऐसा लगता है कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट व्यक्ति, मेरे को कोई क्या सिखाएगा। यस या नो? वहाँ से ही उसकी हार शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर जो लोग समर्पित होते हैं, चाहे वो ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो या पढ़े लिखे भी हो, लेकिन जो सिस्टम है उसको जो समर्पित करते हैं, वो सक्सेस होते हैं। क्यों? आज जो करोड़पति क्लब में हम गए हैं, तो उसका एक ही मार्क है, सिस्टम। और हमने एक सिस्टम बनाया है। अगर वो सिस्टम से आप काम करोगे तो आप भी 101% करोड़पति जाओगे। जैसे गए हफ्ते में भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लो अगर कोई व्यक्ति रेगिस्तान में रास्ता भटक जाए और उसे तेज़ धूप में वो रास्ता ढूंढ रहा हो और उसको प्यास भी लगी हो, और वहाँ पे उसको एक जगह पे एक व्यक्ति पानी पीता हुआ देखा जाए, मतलब वहाँ पर एक छोटा गड्ढा होता है और उसमें से वो आदमी पानी निकाल के धीरे धीरे पी रहा होता है। और ये जो रास्ता भटक गया व्यक्ति है, उसको भी प्यास लगती है और वो सामने से देख रहा है दूर से कि कोई तो पानी पी रहा है। जैसे ही वो नज़दीक जाता है तो वहाँ पे कांटेदार तार बांधी दी होती है और एक बोर्ड मारा होता है कि सावधान, लैंड माइन्स, यहाँ पर भूमि सुरंग, बारूदी सुरंग है। बराबर? अभी ये इंसान को अगर पानी पीना है तो चैट बॉक्स में लिखिए वो कैसे जाएगा। ज़रा सोचिए, आज आप और मैं थोड़ी एक्टिविटीज़ भी होगी तो मज़ा आ जाएगा। और आपको वादा करना है, यस करना है कि आप मेरे साथ एक्टिविटीज़ करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर सीखना
है तो एकदम तन मन से सीखिए। आपका तन और मन दोनों अगर मिल जाएगा तो आप इजीली जो नॉलेज है उसको ग्रहण कर पाओगे। ठीक है, तो चैट बॉक्स में फटाफट लिखिए अगर आप सीखना चाहते हो तो यस करो। और ये जो बंदा अगर उसको पानी पीना है, अगर वहाँ पे जाएगा बराबर, तो भूमि सुरंग है, ब्लास्ट हो सकता है या तो प्यासा ही मर जाए, तो वो कैसे जाएगा? चैट बॉक्स खुला हुआ है, कई लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, तो हम थोड़ा चैट बॉक्स भी चेक करते हैं कि कई सारे लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी है, लेकिन कुछ जो व्यक्ति है उन्होंने सही राय दी है कि वो जो व्यक्ति है मतलब जैसे गया है उसके पद चिन्हों पे जाएगा। यस या नो? बहुत सारे, तकरीबन 25 से भी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया। धन्यवाद इतना आपका प्रेम और स्नेह बनाने के लिए और हमारे पे विश्वास करने के लिए, बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। तो उसके फुटप्रिंट से जाएगा, क्योंकि रेगिस्तान है तो वो व्यक्ति समझो ऐसा आड़ा टेढ़ा वहाँ पहुँचा होगा और पानी पी रहा है। अभी ये जो व्यक्ति उसके फुटप्रिंट्स पे बराबर जाएगा तो 101% वो वहाँ पे पहुँच जाएगा सेफली। मगर मान लो ये जो व्यक्ति ऐसा आड़ा टेढ़ा गया है और ये व्यक्ति थोड़ा आड़ा टेढ़ा उसके पद चिन्हों पे जा रहा है, लेकिन फिर अपना आइडिया लगा दे कि ये उल्टा सीधा क्यों चलना है, शॉर्टकट मार लेता हूँ और बॉम्ब स्पॉट होता है। यस या नो? तो नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता है, लोग पैशनेटली सिस्टम से काम नहीं करते, एक जगह पे टिके नहीं रहते, कई जगह कुआं खोदते। पहला कुआं खोदा 10 फीट का और वो 10 फीट में पानी नहीं आया तो दूसरी कंपनी पकड़ते हैं, और दूसरा पकड़ा तो वहाँ पर भी 10 फीट का कुआं खोदते हैं, पानी नहीं आता है, 20 फीट हो गया, फिर वापस उड़ी मार के तीसरी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पर भी 10 फीट खोदते हैं और फिर पानी नहीं मिलता। इसी तरह 10 गड्ढे खोद के अगर एक ही जगह खोद देता तो 100 फुट गड्ढे में कूद जाता और पानी मिल जाता है। यस या नो? तो नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट ही ऐसा है। कई लोग इस बिजनेस में जब आते हैं, 90% लोग आ तो जाते हैं एक्साइटमेंट से। हम भी आ गए थे इस बिजनेस में 17 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन जब बिजनेस में आए तो एक्साइटेड थे, लेकिन जब हमने काम शुरुआत किया तो 2-4 लोगों ने मना कर दिया तो मेरी पूरी फुगे की हवा निकल गई। बराबर है, ऐसा होता है ना, करेंगे मरेंगे वंदे मातरम। प्लान देखने के बाद, सिस्टम ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, एजुकेशन प्रोग्राम अटेंड करने के बाद ऐसा लगता है कि करेंगे मरेंगे वंदे मातरम, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, ऐसा लगता है मैं दुनिया फाड़ दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल ये सिस्टम से काम करना होता है, क्योंकि ये धंधा है। अगर आपने सिस्टम से काम किया तो आपका धंधा भी खड़ा हो जाएगा और बंदा भी खड़ा हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली सिस्टम क्या है? तो ये सिस्टम को हम ज़रा देखते हैं कि एग्जैक्टली सिस्टम क्या है, क्योंकि ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों ने इसको बनाया है वही मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो एग्जैक्टली ये सिस्टम क्या है? देखिए, ये जो सिस्टम है उसके 7 पॉइंट्स है, सिस्टम के 6 पॉइंट्स है और उसमें कुछ एडिशन भी है। मतलब इतना आपको नॉलेज मिलने वाला है आज, ज़बरदस्त नॉलेज मिलेगा, जिससे आपको ये बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है उसका टेक्निक्स मिलेगा। सफलता का राजमार्ग आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो हम देखते हैं ये सिस्टम क्या है। बहुत देखिए, अभी तकरीबन 73 लोग जुड़ चुके हैं और भी लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा, ये जो सिस्टम है ये सफलता का राजमार्ग। आज हमने भी ये जो बिज़नेस है वो सिस्टम के माध्यम से किया, इसीलिए सफल आज हो रहे हैं। और हमारे पीछे भी कई जो लोग हैं वो लखपति करोड़पति क्लब में अभी आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये सिस्टम क्या है? तो चलो आइए देखते हैं। सिस्टम। अगर कोई मुझे ये सिस्टम लफ्ज़ का 1 रुपया दे तो मैं अरबपति हो जाऊँ, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने हज़ारों लाखों बार, करोड़ बार ये सुना होगा सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या है? तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, सिस्टम का जो पहला पॉइंट है वो है ड्रीम्स, यानी सपना। अभी कुछ जो नए लोग हैं वो शायद हंस सकते कि ये कैसा सिस्टम, सपना। हाँ जी, ये सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट है ड्रीम्स। अगर आप इस बिजनेस में आए हो, क्योंकि देखिए हर इंसान यहाँ पर, मुझे पता है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, कोई प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंट है, बराबर। आप जो कर रहे हो उससे आपका जो फैमिली है वो तो सर्वाइव हो रहा है। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि
आपका जो सपना है वो साकार हो रहा है क्या? आप जो कर रहे हो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जो कर रहे होते हमारी सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती है, और हमारे जो माहौल ऐसा हो गया है सोसाइटी का कि हमारे सपने ही मुर्दा हो गए। सपना ऐसा आपको देखना पड़ेगा कि वो सपने में जान हो। आपको अपना जो भी बिजनेस या है वो करते हुए आप इस बिजनेस को कर सकते हो, इतना ये बढ़िया मौका है। लेकिन इस बिजनेस में अगर आपके पास सपना नहीं तो आप एक जिंदा लाश हो, क्योंकि आपके लिए फिर ये बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस किसके लिए है? जो बहुत महत्वाकांक्षी है, जो जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ हटके करना चाहता है, अपनी फैमिली को सरवाइव करना चाहता है, अपने बच्चों के ड्रीम्स पूरे करना चाहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहता है, बड़ा बंगला हो, बड़ा फ्लैट हो, बराबर, लग्जरियस कार हो। मतलब कार में भी दो प्रकार की कार होती है, एक आम कार होती है और एक लग्जरियस कार होती है, यस या नो? तो आपको यहाँ पे सपना देखना पड़ेगा। अभी सपना, अगर सपना ही देखना है तो किसी ने खूब कहा है थिंक बिग एंड अचीव बिग। सपना ही देखना है तो बड़ा देखो, अरे देखने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो सपना देखने के लिए भी डरते हैं, तो सपना इधर देखना पड़ेगा। अगर सपना नहीं है तो आप इस बिजनेस में कामयाब कभी भी नहीं हो सकते, सपना देखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि घर बनाने की तमन्ना में हम सारा जहां घुमाए, घर बनाने की तमन्ना में हम सारा जहां घुमाए, मगर अपने नक्शे के मुताबिक ये जमीन कुछ कम है। मतलब थिंक बिग अचीव बिग। देखो ना क्या प्रॉब्लम है, तो सपना देखना पड़ेगा। जिसके पास सपना नहीं ना वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता। भले वो सपना कैसा होना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म होना चाहिए, एक मिडल टर्म होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म होना चाहिए। मैंने हमेशा बताया, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि बिजनेस में आ गए मैं 6 महीने में मर्सिडीज बेंज ले लूँगा, नहीं, अभी हमने भी नहीं ली। अभी हम 15 लाख की गाड़ी तक पहुँचे, लेकिन आने वाले कुछ सालों में हम फॉर्च्यूनर लेने वाले हैं, हम मर्सिडीज बेंज लेने वाले हैं। बड़े सपने हैं। 2027 तक का मेरा 10 साल का पूरा गोल हो चुका है। 2017 में मैंने गोल पूरा 10 साल का बनाया था, और उसमें 3 साल में बहुत सारे गोल अचीव कर लिए। गोल्ड अचीवमेंट आप बताओ, फिर कार अचीवमेंट बताओ, फ्लैट अचीवमेंट्स बताओ। तो ये सारे गोल्स हमने 3 साल में पूरे किए, और आगे जो 7 साल है उसमें भी गोल है। तो देखिए यहाँ पर आपको सपना तो देखना पड़ेगा। अगर सपना नहीं है तो आपके लिए इस बिज़नेस में कोई जगह नहीं है। आप ये बिज़नेस मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अगर आए हो 5-10 हज़ार रुपये के लिए, तो आप उतना ही कमाओगे। अगर बड़ा सपना देखोगे तो बड़ा पैसा कमाओगे। तो सपना कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट, स्मार्ट का मीनिंग क्या है आप देख सकते हो स्लाइड पे। स्पेसिफिक, आपको इस बिजनेस में क्या चाहिए एग्जैक्टली। अगर कोई नया व्यक्ति जुड़ता है और उसके पास एक 2 व्हीलर नहीं है, तो शायद हो सकता है उसका सपना हो कि सर आने वाले 4 से 6 महीने में मुझे एक एक्टिवा बाइक लेनी है। तो वो स्पेसिफिक करना पड़ेगा, स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि उसका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, एक्टिवा बाइक। तो उसे क्या करना पड़ेगा, वो बाइक जो है उसका कलर कौन सा रहेगा, ब्लू कलर रहेगा, ब्लैक रहेगा, वाइट रहेगा। तो स्पेसिफिक उसमें आप मेजरेबल उसकी साइज़ क्या होगी। अच्छा वो अचीवेबल है, हाँ अचीवेबल है, बाइक तो कोई भी ले सकता है। और रियलिस्टिक, मतलब बाइक जैसी चीज़ इस दुनिया में है, रियलिस्टिक है। और टी फॉर टाइम बाउंड, उसे टाइम देना पड़ेगा। मतलब एक बाइक भी अगर लेना है तो उसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा, उसको कितने उसकी हाइट रहेगी, अचीवेबल है, रियलिस्टिक है, और उसको समय देना पड़ेगा कि आने वाले 6 महीने में, मतलब आज अगर 5 जुलाई है तो 5 जुलाई 2021 को वो 6 महीने में वो ले सकता है। तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब तय करना पड़ेगा। अभी मिडल टर्म को, अगर मान लो किसी को कार लेनी है, तो मान लीजिए कार है डिज़ायर मारुति की, तो वो 8 से 10 लाख की गाड़ी है। अगर वो लेनी है तो वो 4 सीटर है, उसका आपको कलर डिसाइड करना पड़ेगा, कितने लोग, 4 लोग बैठ सकते हैं, अचीवेबल है और रियलिस्टिक है, मौजूद है, उसका भी आपको टाइम देना पड़ेगा 1 से 1.5 साल, बराबर। बिग ड्रीम, मान लो उसको एक 2 करोड़ का फ्लैट लेना है, तो एक 2 साल के बाद कोई भी डेट लेकर आप ये तय कर सकते हो कि वो फ्लैट स्पेसिफिक पहले तो कहाँ लेना है। मुंबई में लेना है, अगर मुंबई में लेना है तो घाटकोपर में लेना है, तो घाटकोपर एक पर्टिकुलर एरिया आपको फिक्स करना पड़ेगा। अच्छा वो जो फ्लैट रहेगा, ये लॉन्ग टर्म गोल है, वो फ्लैट जो रहेगा उसका एरिया कितना रहेगा, वो 1 BHK रहेगा, 2 BHK रहेगा, 3 BHK रहेगा, या आपका सपना हो सकता है मेरा एक बंगला हो
बंगला के सामने एक आलीशान स्विमिंग पूल हो, बंगले के सामने, उसमें ज़बरदस्त तरीके से सब सजावट हो। आप सामने देख रहे हो एक लग्जरियस कार देख रहे हो पीपीटी में, आप बंगला देख रहे हो, सामने स्विमिंग पूल देख रहे हैं, तो आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा। जब तक आप अपना जो सपना है वो स्पेसिफिक नहीं करते, उसको मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम नहीं देते हो, ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मेरे यारो, मैं जब मेरी गाड़ी जो है अर्टिगा टॉप मॉडल है, वो जब मैंने सिलेक्ट की तो मैंने उसका कलर सुनिश्चित किया। उसका कलर मुझे ब्लू चाहिए, ब्लू कलर की गाड़ी, उसमें एलॉय व्हील अलग से रहेगी, उसके इंटीरियर अलग रहेगा, इंटीरियर के सीट कवर जो है वो ब्राउन रहेंगे। फिर मेरा सपना था कि मेरी जो गाड़ी होगी सपनों की, उसका जो डैशबोर्ड होगा वो वुडन टाइप होगा। तो मेरी गाड़ी में पूरा जो डैशबोर्ड है वो पूरा वुडन है, और साइड से भी सब वुडन उसका फिनिशिंग दी गई है। पूरा गाड़ी जो है वो कवर होगा, मतलब कोटेड होगा, ऊपर से और नीचे से भी कोटिंग करा के पूरा रखा है। उसका जो फॉग लाइट अलग से रहेगा नीचे, तो वो मैंने तय किया। मेरा जो स्टीयरिंग था उसका जो कलर था वो भी मैंने सुनिश्चित किया था। मतलब जब भी मैं मेरी अर्टिगा के बारे में सोचता था तो वो मेरी नज़रों के सामने आ जाती थी। मार्केट में जब मैं रोड पे जाता था तो मेरे को अर्टिगा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था, वो मेरी ड्रीम कार, वो मेरी ड्रीम कार। और वो जब निकलती थी तो इधर से यहाँ हार्ट से कुछ अलग ही आवाज़ आती थी कि मेरी गाड़ी, और वो जो फील करता रहा, स्पेसिफिक किया, मेजरेबल किया, अचीवेबल है, रियलिस्टिक है, और उसको मैंने तारीख दे दिया था। मैंने तारीख दिया था 27 जनवरी 2019, और 27 जनवरी 2019 को, जब 25 जनवरी 2019 को मेरे ग्रेट अपलाइन विकी वालिया सर, यशपाल सर, हम विरार थे, महाराष्ट्र की, मतलब मुंबई की फर्स्ट जो गाड़ी है अर्टिगा वो मेरी है। उसका नंबर भी यूनिक है MH01 DE डी फॉर मेरा लड़के का नाम है दिवेश एंटरप्राइजेस, और उसका नंबर है MH01 MH01 एक हो गया 9899, मतलब 35 और एक 36, यानी 3 और 6 9, तो मेरा लकी नंबर है 9। तो मेरे यारो, ये जो अर्टिगा कार का जो नंबर भी था वो मेरे जहन में था, एक्स्ट्रा रकम देके मैंने वो नंबर RTO से लिया। तो आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा। अभी जो भी आपका ड्रीम हो, तो शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, और मिडल टर्म होता है। 3 टाइप के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडल टर्म और लॉन्ग टर्म। तो आपको यहाँ पर अपना सपना सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सपना नहीं सुनिश्चित करते तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे मैं आगे आपको बता रहा हूँ, ये एक महाशय है, इनका नाम है वॉरेन बफेट, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, और शेयर मार्केट में इनका नाम है। देखिए ये जो वॉरेन बफेट जी है, इनका जो बचपन है बहुत कठिनाइयों में गुजरा। वॉरेन बफेट जो है जब छोटे थे, जब उनका जन्म हुआ, तो वो टाइम पे, मतलब उनके पिताजी जो थे वो शेयर मार्केट में ब्रोकर थे वॉरेन बफेट के, और वो टाइम पे मतलब वो 1 साल के हुए, और ऐसी घर की परिस्थिति हो गई, क्योंकि अमेरिका में क्राइसिस चल रहे थे शेयर मार्केट क्षेत्र में, और पूरा शेयर मार्केट डाउन आ गया था, और उनके पिताजी एक ब्रोकर थे, तो उनकी माली हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। इतनी ख़राब हालत हो चुकी थी कि वो 8-10 साल के हुए तो एक टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल से उनकी माँ वॉरेन बफेट और उनके पिताजी को खिला देती थी, लेकिन वो भूखी रह जाती थी। तो बहुत गरीबी के हालात थे। वॉरेन बफेट जब 10 साल के हुए, पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने जो अपनी गरीबी देखी, अपने घर की परिस्थिति देखी 10 साल की उम्र में, तो उनको बहुत शौक लगता था। वो सोचते थे कि मैं जब बड़ा होगा 35 ईयर्स की उम्र के पहले मैं मिलियनर बन जाऊँगा। तो वॉरेन बफेट का सपना था कि 35 साल की उम्र में मैं मिलियनर बनूंगा। तो वॉरेन बफेट ने क्या किया, उनका जो लक्ष्य था, वो 10 साल की उम्र में पढ़ाई भी कर रहे थे और घर घर जाके लोगों को न्यूज़पेपर बांट रहे थे। न्यूज़पेपर बांट रहे थे। एक छोटा सा बच्चा साइकिल लेके 10 साल की उम्र में घर घर जाके लोगों को न्यूज़पेपर बांट रहे थे, लेकिन वो इतना मेहनत करने के बावजूद वो जो उनको आमदनी आ रही थी वो सफिशिएंट नहीं थी, उससे खुश नहीं थे। वो उन्होंने सोचा ऐसा और कुछ बिजनेस किया जाए कि मुझे और पैसा मिल जाए। तो उन्होंने कुछ स्टडी किया कि लोग कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक कोल्ड ड्रिंक की जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचती थी एक दुकान,
वहाँ पे कुछ सर्वे किया, कुछ दिन खड़े रहे, वहाँ पे कौन सी ब्रांड जो है ज़्यादा बिकती थी, तो वो बिल्ले जमा करते थे। जो कोल्ड ड्रिंक का स्टोर वाला क्या करता था, वो बोतल खोल देता था और बिल्ला नीचे गिर जाता था। तो वॉरेन बफेट वो बिल्ला जो रहता है, कोलगेट का ढक्कन जो होता है, वो जमा करते थे। और फिर उन्होंने 1 महीना पूरा सर्वे किया और उनको समझ में आया वॉरेन बफेट को कि कोका कोला जो है वो ऐसा ब्रांड है, वो ज़्यादा बिक रहा है। तो उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर के साथ साथ कोका कोला भी बेचना स्टार्ट कर दिया, घर घर जाके डिलीवरी देना चाहना। और उस टाइम पे 10 साल की उम्र में उनका जो मंथली मतलब जो इनकम था वो $175 था, जो एक प्राध्यापक जो होता है, एक टीचर जो होता है, उसकी सैलरी से भी ज़्यादा होता है। तो इसी तरह फिर धीरे धीरे वॉरेन बफेट उनके पिताजी के साथ शेयर मार्केट स्टडी किया और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते आज 85 बिलियन का नेटवर्थ है सर। इतना पैसा, मतलब उन्होंने एक सपना देखा, एक लक्ष्य को निर्धारित किया। एक छोटा बच्चा अगर 10 साल की उम्र में, उनका स्टेटमेंट था, उनके जो स्कूल के फ्रेंड्स थे उनको उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर 35 ईयर की उम्र में मैं अगर मिलियनियर नहीं बनता हूँ तो अमेरिका की सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग में जाके ऊपर से जंप मार दूंगा, आत्महत्या कर लूँगा। लेकिन एक कमिटमेंट था, तो ये एक लक्ष्य है। देखिए ऐसे जो लोग होते हैं वॉरेन बफेट जैसे, ये इतिहास में कुछ गिने चुने लोग पैदा होते हैं जो इतिहास रचते हैं। तो देखो ये ड्रीम्स, उन्होंने एक छोटे से बच्चे ने अगर ड्रीम्स को ये किया, तो हम तो बड़े हैं, अगर हमारे सपने नहीं है क्या, तो सपने को आपको करना पड़ेगा। आपका जो सपना है वो आपको इस बिजनेस में जिताएगा, क्योंकि जितना बड़ा आप सपना देखोगे उतने आप महान लक्ष्य की ओर बढ़ जाओगे और महान भी बन जाओगे। क्योंकि ये जो बिजनेस है, देखिए आज मुझे कई सारे लोगों ने, आप देख सकते हो, फूलों का गुलदस्ता दिया, कई लोगों ने एक इमेज भेजी, एक गुरु की तरह, मतलब उम्र में वो बड़े हैं लेकिन मुझे गुरु मानते, तो मैं उनका प्रेम पूर्वक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मुझे कोई ऐसा ये शौक नहीं कि कोई मुझे गुरु माने, लेकिन अच्छा लगता है सर, अगर कोई आपको अपना आइडियल मानता है तो तसल्ली होती है। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप में और इम्प्रूव करें और निखार करें और अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाए, तो ये जो काबिलियत है ये आप लोगों के प्रेम से आई है। तो मेरे यारों, आपको सपना देखना पड़ेगा, जो भी आपका सपना है, एक शॉर्ट टर्म, एक 6 महीने का सपना, नए से नया व्यक्ति शॉर्ट टर्म का एक सपना देख लो, फिर मिडल टर्म गोल और फिर लॉन्ग टर्म गोल। अभी मेरा जो सपना है, वो मेरा सपना अभी ये है, 19 दिसंबर 2021 को 2.5 से 3 करोड़ का ये जो आप ऑफिस देख रहे हो वो खुद का बनाना है, वो मेरा सपना है और वो गोल के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो जो आपका सपना है वो आपको एक A4 साइज के पेपर में, आपका जो भी ड्रीम है, अगर आप बाइक लेना चाहते हो तो बाइक का फोटो, आप कार लेना चाहते हो तो कार का फोटो, आप बंगलो लेना चाहते हो, फ्लैट लेना चाहते हो, तो आपको एक A4 साइज के पेपर में एक कलरफुल इमेज आपके घर में आपको पेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, आपने सही सुना, कई लोग शायद चक्कर में आ गए होंगे कि सर ये क्या चक्कर है, सपना देखो और फिर अपने सपने को अपने जो भी घर में है उधर लगा दो। कहाँ कहाँ लगाना है, आपका जो टीवी है उसके नीचे तो पहला लगाना है, क्योंकि वो जो इडियट बॉक्स है वो हमारी तरक्की न होने का कारण है। पूरा नेगेटिव जो थॉट प्रोसेस, आपका जो सॉफ्टवेयर, जो ये दिमाग का सॉफ्टवेयर है ना, वो करप्ट क्यों हो गया है नेगेटिव विचारों से। वही नेगेटिव सीरियल देख के, वही नेगेटिव जो है बातें सुन सुन के, वही नेगेटिव न्यूज़, इसका खून हो गया, इसकी बीवी इसके साथ भाग गई, इसकी ये हो गया, मर्डर हो गया, बराबर। तो ये सब अभी नहीं देखना है। अपना जो माइंड है, अपना ये जो है ना, हम स्नान तो रोज़ करते हैं, बराबर, शारीरिक स्नान तो रोज़ करते हैं, लेकिन मानसिक स्नान भी करना पड़ेगा। इस तरह के एजुकेशन में आना पड़ेगा। और आपका जो सपना है, अगर आप चाहते हो तो आप किचन में लगा देते हो, आप बाथरूम में जब जाते हो तो आप जब बाथरूम में बैठे तो आपको सामने दिखना चाहिए आपकी सपनों की कार। आपका जो भी सपना है वो आपको 8-10 पोस्टर आपके घर में चिपका देगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये कैसा सिस्टम है, तो हाँ, यही सिस्टम है सर। आजू बाजू वाले लोग आएंगे, हम पे हंसेंगे, वो तो क्या कहेंगे हम। तो देखिए, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। तो ये लोगों का आपको छोड़ देना है, आपको पेस्ट करना है। लोग अगर हंसे तो हंसने दो। अगर किसी के हंसने से आपके घर में 15 लाख का गाड़ी आने वाला है, आपकी वाइफ को 9 लाख का हार आप दे के लेने वाले हो, तो ये अच्छी बात है। तो जो भी आपका सपना है, किसी का सपना हो सकता है कि मेरा 2 व्हीलर हो जाए, 4 व्हीलर हो जाए, किसी का सपना हो सकता है कि मेरे बच्चों का अच्छा एजुकेशन हो जाए, किसी का सपना हो सकता है कि मैं अच्छे फ्लैट में आ जाऊँ, बंगलों में आ जाऊँ। तो जो भी आपका सपना है
वो आपको पेस्ट करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। लोग हंसे तो हंसने दो, बाजू वाला आके बोलेगा ये क्या, हाँ तो उसको फिर टेल एवरीबॉडी करना है। क्या करना है, सी पॉइंट दिया है ड्रीम्स में, वो है टेल एवरीबॉडी। जो भी आपके दोस्त है, आपके परिवार के जो लोग हैं, परिजन है, उनको आपको बताना है कि आने वाले 6 महीने में मैं एक एक्टिवा लेने वाला हूँ, आने वाले 6 महीने में मैं अपना इंटीरियर चेंज करने वाला हूँ, मैं पूरा अपना जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, शायद आपका सपना हो सकता है बहुत पुराना 10-15 सालों का टीवी आपको चेंज करना हो, रेफ्रिजरेटर चेंज करना हो, तो आप वो सपना लगा दो आपके कि 6 महीने में मुझे रेफ्रिजरेटर भी लेना है, टीवी भी लेना है और ऐसे भी लेना है। छोटा गोल एक बार करके तो देखो मेरे यारो, टेल एवरीबॉडी। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप बोल रहे हो तो चिपका तो दिया, लेकिन ये लोगों को बताने का प्रॉब्लम है। अगर मैं बताता हूँ कि मैं 2 साल के अंदर एक 15 लाख की ब्रांड न्यू अर्टिगा कार लेने वाला हूँ, बराबर, तो लोग बोलेंगे अरे वाह, अरे गोहिल साहब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैंने कुछ लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया कि मैं 27 जनवरी 2019 को 15 लाख की टॉप मॉडल की मेरी सपनों की कार लेने वाला हूँ, तो मेरे यारो आप बिलीव नहीं करोगे, सोसाइटी में ऐसे भी जेलसी लोग थे जो मुझे चिढ़ा रहे थे। 4-6 महीने हो गए, अरे गोहिल साहब क्या हुआ, वो आपका अर्टिगा उसका स्टीयरिंग आया क्या, स्टीयरिंग टायर आया क्या, टायर। मेरे को भी लोगों ने बहुत चिढ़ाया, लेकिन मैं हंसता था, मैं बोला भाई तेरे को करके दिखाऊंगा। और आज वो गोल मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए जो भी गोल, अगर मैं आप बताऊँ, मेरा जो मोबाइल है वो एक मेरा सपना था कि मैं एप्पल का i10 फ़ोन लूँगा जिसका 256 GB रहेगा। और वो जो मोबाइल है, मैंने 3 महीने का गोल रखा था कि आने वाले 3 महीने में मैं एप्पल का i10 मोबाइल लूँगा। वो i10 मोबाइल 1,02,000 रुपये का है मात्र, बस, ज़्यादा उसकी कीमत नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए गोल था। 1 लाख रुपया बड़ी बात नहीं, लेकिन वो मेरा एक सपना था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मुझे गोल्ड पहनने का बहुत शौक है। ये जो मेरा रिंग है, ये डायमंड रिंग है, इसमें 9 डायमंड है, 50 सेंट के डायमंड है। और जब मैंने ये लिया था तो तकरीबन 1,01,000 रुपये का ये रिंग है। इसमें जो डायमंड्स है उसकी वैल्यू तकरीबन 80,000 से ज़्यादा है। अभी तो उसका वैल्यू और बढ़ गया, क्योंकि जब मैंने लिया था तब उसका रेट कम था, लेकिन अभी बढ़ गया। तो ये मेरा ड्रीम था। ये जो आप कड़ा देख रहे हो, तो वो भी मेरा एक सपना था कि मेरे पास एक 2-2.25 तोले का मैं एक सोने का एक ये बना होगा, जिसको हम यहाँ महाराष्ट्र की भाषा में, मुंबई भाषा में कड़ा बोलते हैं, आप भी शायद वही बोलते होगे। तो ये सपना देखा, गाड़ी का सपना देखा। अभी मेरा सपना क्या है कि 2021 में, 1 साल के बाद 19 दिसंबर को मैं अपने सपनों का ऑफिस लेने वाला हूँ, जो तकरीबन 2.5 करोड़ का है। और वो टाइम पे अगर देखा जाए, थोड़ा अगर बढ़ गया भाव तो 3 करोड़ का भी हो सकता है, लेकिन वो मेरा सपना है। तो आपको टेल एवरीबॉडी करना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे उस पर आपको नहीं जाना है, आपको अपना टारगेट को फिक्स करना है। जब तक आपका लक्ष्य आप सुनिश्चित नहीं करते, तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना गोल बनाओ। आर्नोल्ड जो है बॉलीवुड का राजा, वो बोलता है कि अपना गोल बनाओ। पहले आर्नोल्ड क्या करता है, मैं पहले गोल बनाता हूँ और उसके बाद अपने आप को झोंक देता हूँ। ऐसे ही कुछ ऐसे ज़बरदस्त लोग हैं जिन्होंने गोल बनाया। जैसे मैंने आपको एक अरुणिमा सिन्हा का स्टोरी भी बताया था कि दिल्ली की रहने वाली लेडी थी और ट्रेन में जा रही थी, कुछ चेन लुटेरों ने उसका चेन खींच लिया और धक्का मार दिया, उसके दोनों पैर कट गए। 59 ट्रेन आगे पीछे उस रात भर उसके नीचे चली, उसके पैर को कीड़े चाट रहे थे, काट रहे थे, बराबर खून चूस रहे थे, लेकिन फिर भी उसको जब एम्स में लेके जाया गया, सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाएगा, बाद में उसको अच्छे हॉस्पिटल में लेके गया। लेकिन वो टाइम पे अरुणा सिन्हा ने बताया था, उसका गोल्डन स्टेटमेंट था, भगवान अगर तूने मुझे बचाया है तो इतिहास रचने के लिए बचाया है। और अब तो मैं, मेरे पैर नहीं ना, लेकिन मैं एवरेस्ट को पार करूँगी। और उसकी जो कोच थी बचिंद्र पाल को जब उसने बताया कि मैं एवरेस्ट को सर करूँगी, तो बचिंद्र पाल ने स्टेटमेंट दिया, बेटा तेरे पैर नहीं है और तूने ये अभी सोच लिया ना, तूने एवरेस्ट पार कर ही लिया। आज वर्ल्ड के 7 पीक उसने पार किए, उसको पद्मश्री से नवाजा गया है साहब। जो गोल अचीव
वो करता है जो लक्ष्य को निर्धारित करता है। तो आपको भी अगर इस बिजनेस में आए हो, भगवान ने जो मौका आपको दिया है, इतने सुंदर से अपलाइंस दिए है, तो आपको पहले अपना ड्रीम्स बनाना पड़ेगा। जब तक आपका गोल नहीं बनता तब तक आप गोल 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 घूमते रहोगे और आपका गोल भी गोल हो जाएगा। इसीलिए मेरे यारों, मेरे दोस्तों, ये सीरियसली ले लो, क्योंकि देखिए अभी ये जो कोरोना का कांड चल रहा है, जो भी मामला चल रहा है, उसने एक तो सिखा दिया कि हमारा सेकेंडरी कुछ ना कुछ सोर्सेज होना बहुत जरूरी है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, जो आपको दुनिया का एकमात्र बिजनेस जो आपको बोल रहा है, जो आपके सपनों के विषय में बात करता है, आपके अपलाइन आपके सपने के बारे में चिंतित है, आपके घर में, मेरा भी सपना है, मेरा एक गोल्डन सपना है 2020 में मुझे 100 लोगों को, सिर्फ 100 लोगों को हर महीना 1 लाख रुपया है। ये मेरा छोटा सा ड्रीम है। और उसके बाद फिर मेरा 5 लाख का ड्रीम स्टार्ट होगा। 1 लाख अगर मैं 100 लोगों को हर महीना अगर उनके घर में आ जाएगा तो उसका जीवन बदल जाएगा। 1 लाख रुपया सोचो ना, अगर हर महीना आपको आए तो आप 1-1 लाख में क्या क्या कर सकते हो। आप एक अच्छी गाड़ी मेंटेन कर सकते हो, एक अच्छा 2 BHK फ्लैट मेंटेन कर सकते हो, आपका लाइफस्टाइल बदल सकता है साहब। लेकिन आपको देखना पड़ेगा सपना। जब तक सपना नहीं देखोगे तब तक आप कामयाब नहीं होगे। तो मेरा गोल्डन स्टेटमेंट इतना ही है। 100 से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं मेरे यारों, मेरे दोस्तों। अपना सपना फिक्स कर लेना, पेस्ट कर लेना और लोगों को बताओ, क्योंकि जब आप लोगों को बताओगे, अभी हमने भी जब अर्टिगा कार के बारे में बताया था कि 27 जनवरी को आएगी, तो जब वो डेट करीब आती है, 6 महीने रह गए थे, तो मेरा एक्शंस बिकम्स वेरी इजी व्हेन देयर इज इमरजेंसी। एक्शन आपकी कब बढ़ जाती है? जब वो डेट कम पास आ जाती है। अगर आपने सपना ले लिया कि मेरे को एक 2 व्हीलर चाहिए, बराबर एक्टिवा, 6 महीने का सपना ले लिया और आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया, और फिर जब वो 3 महीना रह गया और अगर मान लो आपका वो तरह से इनकम नहीं आ रहा है, तो आपका एक्शन बढ़ जाएगा। आप अपलाइन के पास जाओगे, सर आपने मुझे कार का मेरा सपना था, मुझे ये कैसे भी आप अचीव कराओ, और फिर आप सिस्टम में आओगे। तो जब वो 6 महीना रह गया था मेरा, तो मैंने 27 जनवरी 2019 को ये मुलुंड के हॉल में, कालिदास हॉल में 1000 लोगों के बीच CEO जो है हमारे करण गोयल सर और मानसिंह चौधरी सर, जो उनके हस्ते, विकी वालिया सर, यशपाल तोमर के हस्ते मैंने वो कार का चाबी लिया। मैंने भी लिया और हमारे ग्रेट लीडर नरेंद्र पाटिल सर ने भी लिया। तो खुशी होती है। आज मेरे नीचे कई सारे लोग हैं, आज कई सारे इतने लोग हैं जो कार अचीवर है। विजय कुमार सिनकर साहब 2-2, 3-3 कार उनके पास है। कई सारे, राज सावंत जी, प्रमोद भोईर सब अभी फ्लैट लिया। तो जब मुझे अच्छा लगता है, मेरे जो बिजनेस पार्टनर है वो जब पैसा बनाते तो मज़ा आता है, लेकिन उन्होंने सपना देखा था। तो एक्शन कब बढ़ जाएगी? मान लो, और एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो अगर आपने अपनी वाइफ को एक कमिटमेंट दे दिया कि आने वाला जो दिवाली रहेगा मैं तेरे को एक 9 लाख का हार लेके दूंगा 5 तोले का। अभी वाइफ तो वाइफ होती है, किसी की भी हो, वो एक अलग विषय है कि औरत जो होती है या लेडीज़ का एक संवेदना ऐसी होती है जो बहुत सेंसिटिव होती है। उसके मतलब कुछ बात उसके माइंड में रहती नहीं, वो दुनिया में ढिंडोरा पीट देती है। मान लो आपने आपकी वाइफ को बोल दिया कि मैं तुझे है ना दिवाली में जो बोनस मिलेगा ना उससे एक अच्छा हार लेके दूंगा। तो वाइफ ने क्या कर दिया, पूरे मोहल्ले में जितनी उसकी सहेली है सबको बवाल कर दिया कि आने वाले दिवाली में मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे 9 लाख का हार लेके देने वाले। तो जैसे ही मान लो दिवाली करीब आती है, तो आपके एरिया के जो आपके मित्र है, वाइफ के जो हस्बैंड है, मतलब आपकी वाइफ की जो सहेली है उसके जो हस्बैंड है, वो आपके भी शायद दोस्त हो सकते। उसने पूरा बवाल कर दिया है। शर्मा जी आके आपको बोलते हैं कि सर मैंने सुना है आप दिवाली को अपनी वाइफ को हार लेके देने वाले। तो आप चौंक जाते हो, अरे आपको कैसे पता? अरे मेरे को नहीं, पूरे मोहल्ले को पता है। आपकी बीवी ने तो पूरा बवाल कर दिया है। अभी क्या होता है, दिवाली में है ना हार लेना ही पड़ता है, यस या नो? चाहे आप जीतो कि हारो, हार तो आपको देना ही पड़ता है। तो इसी तरह ये काम करता है, ये बहुत काम करता है, आपके पूरे मन में घुस जाता है। देखिए ये जो सपना होता है, मैं और कुछ बताना चाहूँगा कि हमारा जो मन होता है वो 2 प्रकार के मन होता है। एक अंतर्मन होता है और एक बाह्य मन होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। अभी जो बाह्य मन होता है
वो विचारों को समझ सकता है। अगर आप कुछ उसको बताओगे तो वो सोचता है और फिर अंतर्मन को आदेश देता है और काम होता है। समझ में आ रहा है? मतलब मान लो अभी यहाँ पर मैं कई सारे लोग देख रहा हूँ, मुझे नानजी भाई दिख रहे हैं, नानजी भाई बहुत शानदार लग रहे हैं। नानजी भाई को अगर मैं एक सूचना देता हूँ, नानजी भाई अपना दोनों हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ खड़ा करो। नानजी भाई आपके हाथ दिख रहे हैं मेरे को? नानजी भाई हाँ, दोनों हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ हाँ खड़ा करो स्ट्रेट। हाँ अभी दोनों हाथ नीचे ले लो, हाँ दोनों हाथ नीचे ले लो। अभी आप एक काम करो नानजी भाई, थोड़ा डांस उठ के करो, लोगों को थोड़ा मजा आ जाए। 100 से भी ज़्यादा लोग आपको देख रहे हैं और महिला भी वो हाथ जोड़ रहे हैं, बोलते नहीं बाबा लोग क्या कहेगा। अभी देखो ये उदाहरण से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब नानजी भाई को मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि नानजी भाई अपने दोनों हाथ खड़े करो, तो नानजी भाई को मेरा ये जो संदेश है, उनके बाह्य मन ने वो संदेश को कैचअप किया, वो सुना और उसने सोचा कुर 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 कुर, अच्छा दोनों हाथ खड़ा करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाह्य मन ने वो संदेश अंतर्मन में पहुंचा दिया, अंतर्मन ने दोनों हाथ को खड़ा करवा दिया। फिर मैंने नानजी भाई को बोला कि नानजी भाई आप अपना दोनों हाथ नीचे कर दो। बाह्य मन ने वो संदेश को कैप्चर किया, अंतर्मन को दिया, सोचा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं, अंतर्मन ने हाथ खड़ा कर दिया। फिर जब मैंने नानजी भाई को बोला कि नानजी भाई अपनी जगह से उठो और लोगों को नाच के दिखाओ, नानजी भाई के बाह्य मन ने ये संदेश को कैप्चर किया और कुर 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 सोचा कि 100 लोग हैं, 100 लोग में कई सारी महिलाएं हैं, अगर मेरे को नचते हुए देख लिया तो लोग हंसेंगे। तो नानजी भाई के बाह्य मन ने अंतर्मन को वो संदेश पहुंचाया ही नहीं। अगर बाह्य मन ने वो संदेश अंतर्मन को पहुंचा दिया होता तो नानजी भाई अपने को डांस करते हुए दिखाई देते। तो ये जो आपका सपना है, जब आप पेस्ट करते हो, लोगों को टेल एवरीबॉडी करते हो, तो आपके कॉन्शियस माइंड में घुस जाता है। कॉन्शियस माइंड में जब वो घुस जाता है तो आपको अलग अलग प्रकार के आइडियाज देता है। मान लो 4-5 लोगों ने ना बोल दिया, लेकिन आपका अंतर्मन आपको एक आइडिया दे देता है कि अरे सुरेश सूरत में रहता है, सुरेश बहुत शानदार है, बहुत पहचान के लोग हैं। आपको ये आइडिया, सुरेश का नाम आपका अंतर्मन देगा और एक बार आपके अंतर्मन में वो चीज़ घुस गई। देखिए लॉकडाउन था, बहुत सारे कर्फ्यू था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, लेकिन मेरा अंतर्मन एकदम मेरा जो गोल है उससे कनेक्टेड था। मैं लॉकडाउन में 3.5-4 महीना लगातार काम कर रहा हूँ और इतना बिजी हूँ, मेरे को कॉल करने के लिए भी वक्त नहीं, क्योंकि लॉकडाउन जब नहीं था तो मैं फ्री था, डेली मीटिंग नहीं होती थी, लेकिन आज डेली मीटिंग हो रहा है, 7 दिन मीटिंग हो रहा है, मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे प्रोडक्ट ट्रेनिंग और संडे को आप देख रहे हो सिस्टम ट्रेनिंग। तो उल्टा काम बढ़ गया और ज़्यादा बिजनेस हो रहा है। तो मुद्दा क्या है कि हम कनेक्ट हो जाते हैं। जब आपका सपना आपके अंतर्मन में घुस जाता है तो आपका ये जो निसर्ग है, हमारा जो ये यूनिवर्सल पावर है, वो आपके अंतर्मन के साथ कनेक्ट हो जाता है और वो आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ देगा। जब जब डेट नज़दीक आएगी, आपका सपनों का तारीख आएगा, तो वो अंतर्मन आपसे काम करवा के लेगा। इसीलिए मेरे यारों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर इंसान, जो भी इंसान यहाँ पर आया है, तो आपका जो सपना है वो आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। अगर आपने सपना को सुनिश्चित नहीं किया, मतलब वो कॉलेज वाली सपना नहीं तो कुछ लोग शायद इसमें आ जाते कि सपना सपना सपना, तो कॉलेज वाली नहीं, अपना खुद का सपना जो आपका रियलिस्टिक हो, और वो जो सपना है वो आपको सफल बनाने वाला है। ठीक है मेरे यारों, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते, सिस्टम का दूसरा जो पॉइंट है वो है लिस्ट। हाँ लिस्ट। अभी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ ऐसे प्राणी भी इस ग्रह में है पृथ्वी पे, जो बोलते हैं कि सर ये लिस्ट बनाने की क्या ज़रूरत है, मेरा लिस्ट तो है ना, ये मेरा पूरा माइंड में है सर, मेरा माइंड है ना इतना ज़बरदस्त है ना। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, आपका जो ये माइंड है ना, वो बाल उगाने की जगह है। सिस्टम ऐसा बोलता है, जो सिस्टम बोल रहा है वो सिस्टम से काम करना है। आपको लिस्ट बनाना है तो बनाना है, क्योंकि कई लोग ऐसा ही समझ लेते हैं कि क्या लिस्ट बनाना, ये ऐसे ऐसे लोग हैं, वो सीरियस नहीं होते। तो ऐसे लोगों से सावधान, जो अगर लिस्ट नहीं बनाता है, बड़ा लिस्ट, बिग लिस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट, तो ये लिस्ट कैसे बढ़ सकती है, तो उसका भी हम फॉर्मूला देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स का फॉर्मूला है। लिस्ट कैसे बढ़ाना है, जो भी आपके फ्रेंड है, जो बचपन से लेकर अब तक जो भी फ्रेंड है, उनकी लिस्ट बनाओ।
रिलेटिव जो परिवार के लोग हैं, चाचा मामा काका, ये सबसे अलग प्राणी होते हैं। ये जो प्राणी होते हैं वो कभी बिजनेस में नहीं आते, आपकी सफलता देखने के बाद आते। कोई कोई आ जाता है लेकिन वो फिर सफलता देखते हैं, अभी आ रहे हैं लोग, नहीं तो पहले अपने जो रिलेटिव्स होते हैं ना वो अपने पे थोड़ा हंसते हैं। वो कैसे हंसते, क्योंकि देखो हम बड़े उनके सामने हुए हैं, चड्डी पे बड़े हुए उनके सामने, पैंट में आए, कॉलेज में गए, तो उनको लगता है ये बच्चा मेरे को क्या बिजनेस सिखाएगा। तो वो आने में टाइम लगते, लेकिन उनको भी बिजनेस प्लान दिखाना है। फिर आप जहाँ जहाँ पढ़े हो, जिस इंस्टीट्यूट में आप, जिस स्कूल में पढ़े हो वो दोस्त, उसके बाद कॉलेज में पढ़े हो वो दोस्त, अगर कहीं पे डिग्री डिप्लोमा किए है तो वो दोस्त, तो उनको भी इस बिजनेस में लाना है। फिर आपने 18 उम्र से लेकर अब तक जहाँ जहाँ नौकरी अपनी सेवाएं प्रदान की है वो लोगों को लिस्ट में लाना है। फिर आप जहाँ जहाँ इतने छोटे से बड़े जब तक हुए और जहाँ जहाँ आपका स्थलांतर हुआ है, मतलब आप जहाँ जहाँ रहे हो सकता है 2 3 4 जगह आप जगह बदल चुके हो, तो वहाँ के नेबर्स का लिस्ट बनाना पड़ेगा। फिर डीलर, डीलर कौन होता है, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट, जहाँ से हमारा डीलिंग होता है। और एक सब्जी वाला, दूध वाला, चाय वाला, भाजी वाला, बराबर, पेपर वाला, तो ये जितने वाला लगते हैं ना वो डीलर्स को अपनी लिस्ट में ले लो, क्योंकि सबको साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल सब कुछ लगता ही है और हमारे पास वो सब सारी चीज़ें। अभी मान लो आपकी लिस्ट बन गई 500 की, बराबर। कई लोग ऐसे होते हैं होशियार कि सर मेरे ना ज़्यादा लोग जानने वाले नहीं, वो छुपाना चाहते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनको शर्म आती है। ये जो बिजनेस मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि 2-4 लोगों को बता देता हूँ, वो तुक्के से जुड़ जाएंगे और मैं कामयाब बन जाऊँगा। और कुछ लोगों को शर्म के मारे बताते ही नहीं, बराबर। तो उन लोगों से मैं सवाल करना चाहूँगा, अगर आपके घर में शादी है तो कितने लोग आते हैं, 1000-2000 लोग भी आते हैं, यस या नो। लेकिन ये जब बोलते हैं कि सर मेरा तो 20-25 लोग, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये जो बंदा है ना ये जानबूझ के अपना लिस्ट नहीं बना रहा है। तो अगर आप ईमानदारी से अपना लिस्ट बनाते हो तो तकरीबन एक 500-1000 लोगों का लिस्ट आराम से बन जाता है। और इस बिजनेस में अपने को, अगर आप 30 वाइड जाते हो, 30 फ्रंट लाइन, 30 फ्रंट लाइन कर देते हो, तो आपको 2 से 4 लीडर ऐसे मिल जाते हैं जो आपका जीवन बदल कर सकते हैं। तो 135 करोड़ की जनसंख्या में से अगर 500 लोग माइनस करते हो तो एक कैटेगरी बचती है, वो है स्ट्रेंजर, जो अपरिचित लोग। ये दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं जो हम पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। स्ट्रेंजर इतना बढ़िया काम करते हैं, उनको आप जो बोलोगे वो फॉलो करते हैं। तो 135 करोड़ में से वो माइनस कर दो 500 में से, तो स्ट्रेंजर वो भी आपकी लिस्ट है। मतलब जिनको आप जानते नहीं, बस में बैठ गए, किसी का बस में आप बैठते हो, अभी तो इजी हो गया है क्योंकि अभी 2 लोगों को भी सीट पे बिठा रहे हैं, पहले तो एक छोड़ के एक सीट पे बिठा रहे थे। मान लो किसी का शर्ट पसंद आ गया, किसी ने अच्छे गोगल पहने, सर ये गोगल तो आप पे बहुत जच रहे। प्रेस करना सीखो, सामने वाले की तारीफ करना सीखो। हर इंसान को अपनी तारीफ पसंद आती है। तो आपका लिस्ट कैसे बढ़ेगी, तो स्ट्रेंजर लोगों से जो आपके 3 फीट के दायरे में आ जाता है। अभी 2 गज की दूरी जरूरी है, तो मैं 2 गज नहीं, आपको 3 फीट के एरिया में जो आ गया है ना, तो आपको क्या बनना है, बिच्छू बन जाने का है। क्या करने का है, बिच्छू क्या करता है, अगर आप समुद्र में जाते हो और बिच्छू के पास उंगली रख देते हो और टच, वो तुरंत आपको काट लेगा, यस या नो, वो छोड़ेगा भी नहीं, उंगली आधी काट लेगा। तो बिच्छू बन जाने का, बिच्छू अपना जो शोध प्लान करता है, डंक मारने का काम करता है, वैसे ही आपकी ये जो स्ट्रेंजर लोग हैं उससे आपको दोस्ती बनानी है, उसका कार्ड एक्सचेंज करना है, नंबर ले लेना है और उनके साथ उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। कैसे अप्रोच हो हम आगे बताएंगे। तो लिस्ट जो है उसका भी फॉर्मूला बताया है कि लिस्ट एरिया वाइज और सिटी वाइज होनी चाहिए। मतलब आपकी लिस्ट ऐसी होनी चाहिए कि अगर मुंबई में एक एरिया है अंधेरी, मान लो अगर अमिताभ बच्चन अंधेरी में जू में रहते, तो अंधेरी में ए फॉर अमिताभ बच्चन नहीं, अगर वो जू में रहते तो जूहू और वहाँ अमिताभ बच्चन, बराबर। अक्षय कुमार अगर पाली में रहते बांद्रा में तो बांद्रा पाली, चर्च गेट में अगर कोई रहता है तो चर्च गेट में। मतलब मुंबई का लिस्ट अलग रहेगा एरिया वाइज, हर सिटी का लिस्ट आपको एरिया वाइज बनाना रहेगा। अगर दिल्ली में आपका कोई दोस्त है तो दिल्ली में कहाँ, वो कौन सा एरिया, तो जब आप एरिया वाइज और सिटी वाइज लिस्ट बनाते हो तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। कैसे आसान होता है, अगर मान लो दिल्ली में कोई प्रोग्राम होने जा रहा है और
आपने सिटी वाइज एरिया वाइज लिस्ट नहीं बनाया और सभी का एक साथ में लिस्ट में नाम लिख दिया है अल्फ़ाबेटिकली, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर मेरा कोई दोस्त है सुरेश तो उसको एस में लिखते हैं, यस या नो, तो सुरेश 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 आपको ढूंढना पड़ता है बराबर। लेकिन अगर आप एरिया वाइज और सिटी वाइज बनाते हो तो आपको इजीली दिल्ली आप निकालोगे लिस्ट और दिल्ली 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 में कितने लोग हैं आपको पता चल जाएगा। अगर आपने सिटी वाइज एरिया वाइज लिस्ट नहीं बनाई और आपने ऐसे ही अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट बना ली तो आपको ढूंढना पड़ेगा दिल्ली 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 दिल्ली, और गलती से एक व्यक्ति भी छूट गया और आने वाले 6 महीने के बाद वापस आप दिल्ली जाते हो और वहाँ पे स्टेज पे बुलाया जाता है कि एक शानदार पर्सनालिटी सुरेश जी जो अभी अभी नए ब्रांड न्यू डायरेक्टर बने हैं, और फिर आप सर पे हाथ दोगे कि ये तो मेरा दोस्त था सुरेश। तो सुरेश को आपने बताया क्यों नहीं, आपने उसको लिस्ट में लिया ही नहीं था। तो ये एरिया वाइज और सिटी वाइज लिस्ट नहीं बनाने का बहुत बड़ा खामियाजा आपको हो सकता है। इसीलिए सिस्टम जो बोलता है यहाँ पे नितिन गोयल या आपका अपलाइन जो बोलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सिस्टम, जो अगर नितिन गोयल और आपका जो अपलाइन है वो भी सिस्टम फॉलो करता है तो आपको भी सिस्टम फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम सब सिस्टम के प्रोडक्ट है। हम लोग जो सिस्टम पे चलते हैं, लव एवरीबॉडी बट वर्क विथ सिस्टम। तो यहाँ पर सिस्टम है, आपको लिस्ट एरिया वाइज सिटी वाइज बनाना पड़ेगा। आगे मुद्दा आता है लिस्ट में कि डोंट प्रीजज। आपको प्रीजज नहीं करना है कि सर ये करेगा ये नहीं करेगा, ये तो छोटा है, ये काला है, नोटा है, ये ऐसा है, इसको तो पढ़ा लिखा नहीं, ये तो मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये नहीं करेगा। आप क्यों जज कर रहे हो कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा? हमारा काम है, हमारा जो हमारे पास 100% जो खरा सोना है, हमारा जो प्लान है हमको दिखाना है, हमारा काम है उसको दिखाना। तो हमें जज नहीं करना है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आप कोई ज्योतिषी नहीं है या आप भगवान नहीं हो, या आपको ऐसा नहीं पता चल रहा है कि किसी की जो माथे पे ये करेगा ये नहीं करेगा, ये आप उसके माथे से पढ़ नहीं सकते हो। तो ये डोंट प्रीजज, सिस्टम बोलती है कभी आप ये जज मत करो ये करेगा ये नहीं करेगा। आगे और बढ़ते, सिस्टम का दूसरा एक पॉइंट है लिस्ट में ही अपडेट और स्मॉल डायरी अपडेट करो। आपको एक हमेशा छोटी डायरी अपने ऊपर वाले पॉकेट में रखना है। और जितने नए लोग, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये अनंत है, इसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई, मेरे जो लोग थे वो खत्म हो गए। तो नए लोगों को निर्माण करो। मैंने जो फॉर्मूला बताया स्ट्रेंजर का, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, नए नए दोस्त बनाना है। अगर डायरी में आपने छोटी मैं रख दी खिस्से में और आप बाइक से जा रहे हो और आपको बाजार से निकल रहे हो और कोई व्यक्ति ऐसा दिख जाए जो आपके बचपन के दोस्त जैसा है, तो उसका नाम आपको याद आ गया, तुरंत बाइक साइड में ले लो और उसका नाम आप लिख दो, यस या नो। तो स्मॉल डायरी, रोज नए नए 4 से 5 नए दोस्त बनाओ। ये दोस्त बनाने का बिजनेस है, सबकी ज़िंदगी बनाने का बिजनेस है। अगर किसी के बाजू में बैठ गए, वो आपको पूछता है सर आप क्या करते हो, तो हम दुनिया के जो लोग हैं, लोगों को एक जीवन सार्थक बनाने का काम करते, लोगों की जीवन में ट्रांसफॉर्मिंग का काम करते, लोगों के सपने साकार करने का काम करते, लोगों को विजेता बनाने का काम करते। तो वो बोलेगा ऐसा कैसा काम है? हाँ सर ये मेरा कार्ड ले लो और शाम को ऑनलाइन हम मिलते, ऑनलाइन उसको जूम में ले आओ, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिस्टम का जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है इनविटेशन विद एडिफिकेशन। इनविटेशन यानी आमंत्रण देना, आमंत्रण देना। लेकिन यहाँ पे लोग गलती करते हैं, लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन कर देते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर कोई पूछता है सर आप क्या करते हो, तो हम लोगों का लाइफ बनाने का काम करते हैं, लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल देने का काम कर रहे हैं, लोगों के सपने पूरे करने का काम मैं कर रहा हूँ सर। तो बोले ऐसा कौन सा काम है, ठीक है सर ये 5 बजे लिंक में आ जाओ। लेकिन हम क्या प्रॉब्लम करते हैं, इन्विटेशन देते, इन्विटेशन देना है, प्रेजेंटेशन नहीं देना है। हमें इन्विटेशन देना है, प्रेजेंटेशन नहीं देना है। इन्विटेशन कैसा होना चाहिए कि अगर मान लो आपका कोई दोस्त है, उसको अगर बिजनेस में आपको लाना है, गए 6 महीने से अगर पहले मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, तो पहले हाय हेलो कर लेना, डायरेक्ट बिजनेस की बात मत करना। नहीं तो उसको लगेगा इतना लॉकडाउन था, प्रॉब्लम था, 4 महीना होने को आया है, एक फ़ोन नहीं आया और अभी बिजनेस के लिए बहुत स्वार्थी है, अभी फ़ोन कर रहे हैं, इसके साथ नहीं जुड़ना है, दूसरे किसी के साथ जुड़ेगा। पहले बाउंडिंग बनाओ, जो भी आपका प्रॉस्पेक्ट है
वो कमाता कितना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, शादीशुदा है, बच्चे कितने हैं, एजुकेशन में कितना खर्चा जाता होगा, ये सब आपको कैलकुलेशन या लिखना पड़ेगा। लिस्ट जब आप बनाते हो तो उसका नाम, क्या करता है, कहाँ रहता है, उसका मोबाइल नंबर, एज, उसका शादी हुआ तो बच्चे कितने हैं, बीवी भी कमाती है, और अभी कहाँ एट प्रेजेंट उसका सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से उसका वीक पॉइंट पे हमें काम करना है। उसका जो दुखती नस है, अगर मान लो कोई फैमिली ऐसी है, आपका दोस्त जो 20,000 रुपये बना रहा है, वाइफ हाउस वाइफ है, 2 बच्चे हैं, तो 20,000 में वो बचाएगा क्या और खाएगा क्या? और सपने की तो बात छोड़ ही दो, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, वो प्रॉब्लम में। और अभी जो ये कोरोना काल में इतने लोग बेघर हुए, तकरीबन 13 करोड़ से ज़्यादा लोग जॉब से वंचित हो चुके हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी की तलाश है। तो आप अपने जो प्रोस्पेक्ट है उसको सही तरीके से प्रेजेंट करो। क्या प्रेजेंट करना है कि एक दुनिया का सबसे बढ़िया मौका है, तुम कर सकते हैं, ऐसा काम है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा नौकरी वगैरह धंधा संभालते हुए पार्ट टाइम में तुम यहाँ बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, और ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम रह के पैसा बना सकते हो। और सुरेश, मुझे ऐसा लगता है तेरे में वो काबिलियत है, वो कुव्वत है, तू कर सकता है, ऐसा काम है। तो वो सुरेश पूछेगा कि ऐसा कौन सा काम है मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बिजनेस बताओ। आपको फिर बोलना है, देख ऐसा बिजनेस है, दुनिया का बेहतरीन मौका है, तू कर सकता है, ऐसा काम है, एक्स्ट्रा तुझे 20-25 हज़ार मिलेंगे तो कैसा लगेगा? सूरज बोलेगा पहले मुझे बता वो क्या है, फिर मैं करूँगा। देख, शाम को 5 बजे ऑनलाइन आ जा, वहाँ पे आपका जीवन का 1 से 1.5 घंटा दे दो, तुझे समझ में आए, तेरे विचार मेरे विचार मिले तो अपन आगे बढ़ेंगे। लेकिन सुरेश तू कर सकता है ऐसा काम। इसको क्या बोला जाता है? इन्विटेशन। लेकिन हम क्या करते, प्रेजेंटेशन कर देते, क्यूरियोसिटी पूरी तोड़ डालते हैं। उसकी क्यूरियोसिटी को बनाना है, उसके उत्साह को बढ़ाना है। आपको क्या करना है? हम क्या करते, सर एक कीवा इंडस्ट्री कंपनी है, 2 जोड़ना है, फिर वो 2 को 4, 4 को 6, 8, 10, और फिर वो कार, और फिर हेलीकॉप्टर भी आता है, तो वो परेशान हो जाता है। वो बोलता है यार ये तो स्कीम वाला बिजनेस है, ये तो लोगों को मूर्ख बनाने का बिजनेस है, बकरा बनाने का बिजनेस है, टोपी पहनाने का बिजनेस है, क्या क्या ख्याली पुलाव लोग बनाते रहते हैं। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये अलग बिजनेस है। 90% लोग इसी तरह आउट हो जाते हैं, और इतना शानदार जो अवसर है डायरेक्ट सेलिंग, उससे बाहर हो जाते हैं। तो मेरे यारों, आपको बाहर नहीं होना है, ये आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको सही इन्विटेशन देना है। मान लो आपके घर में शादी है, और शादी में जब आप आपके मित्र परिवार को आप कार्ड देने जाते हो, तो आप कार्ड देते हो कि फलाना फलाना दिन शादी है, आप आ जाना। आप ऐसा नहीं करते हो कि देखो मेरे छोटे भाई की शादी है, अरे सुरेश आ जा, ये दूल्हा है, और दुल्हन कहाँ गई? हाँ दुल्हन, हाँ अरे दुल्हन जी तुम भी आ जाओ, देखो ये दुल्हन है, ये दोनों की शादी होने वाली है, ये दोनों जो है ना ऐसे ऐसे गोल गोल 7 फेरे लेने वाले हैं, और पंडित जी कहाँ रह गए? पंडित जी तुम भी आ जाओ, ये पंडित जी है। फिर वहाँ पे जो थाली है, वहाँ पे देखो ये ऐसा ऐसा गुलाब जामुन होगा। हम ऐसा इन्विटेशन देते हैं नहीं ना। वो वहाँ पे आता है, शोधो प्लान करता है, मतलब शादी देखता है, और मस्त से खा के निकल जाता है। यस या नो? तो इसी तरह हमें इन्विटेशन देना है। फ़ोन पे किसी को बिजनेस बताने का नहीं है, ये समझ जाओ। उसके बाद इडिफिकेशन। ये इडिफिकेशन आपके लिए बहुत नया लफ्ज़ हो सकता है। इडिफिकेशन मतलब किसी भी चीज़ का तारीफ करना, तारीफ 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 लगातार। इस बिजनेस में हमें हर चीज़ की तारीफ करनी है। हमारे प्रोडक्ट्स की तारीफ करनी है, हमारे प्लान की तारीफ करनी है, हमारे जो वीडियोज़ है उसकी तारीफ करनी है, हमारा जो प्लान है उसकी तारीफ करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे जो अपलाइन है उसकी तारीफ करनी है, उसकी इज्जत करनी है। क्योंकि यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम आ जाता है। लोग अनसक्सेस क्यों होते, सक्सेस क्यों नहीं होते? उसका कारण है, अनसक्सेस का कारण जो है वो यही होता है कि हम लोगों का सही तरीके से इडिफिकेशन नहीं कर पाते, या अपलाइन का ठीक तरह से सम्मान नहीं कर पाते, और उसी के कारण एक ईगो जनरेट होता है, और वो ईगो आपको लेके डूबता है। क्योंकि ये बिजनेस में कई सारे लोग ईगो के चलते आउट हो जाते हैं, इतना अच्छा बिजनेस छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमें तारीफ बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि देखो जब तक आप तारीफ नहीं करोगे सामने वाला सुनने को तैयार नहीं होगा। अगर मान लो 2 दोस्त हैं, एक का नाम है सुरेश और एक का नाम है अनिल। अनिल और सुरेश दोनों दोस्त है, और मान लो अनिल ने सुरेश को बिजनेस में लाया,
बराबर। अभी बचपन के दोस्त है तो पेट नेम होता है, जैसे हमारे विक्रमजीत वालिया साहब है, उनका पेट नेम है विकी, बहुत प्यारा नाम है, बराबर। मेरा भी पेट नेम है, लेकिन मैं कभी बताता नहीं, वो बताऊंगा तो आप बहुत हंसोगे, लेकिन मुझे बताना नहीं। तो हर इंसान का पेट नेम होता है। अगर मान लो कोई सुरेश है तो उसका पेट नेम क्या होता है? ये सूर्या, प्यार से बुलाते हैं घर वाले भी। ये यस या नो? अनिल है, ये अन्नू, ऐसा पेट नेम होता है। तो अगर मान लो दो दोस्त है, सुरेश ने अनु को ज्वाइन कर दिया, बराबर, या अनु ने सुरेश को बिजनेस में लाया, ऐसा समझो सुरेश ने अनु को बिजनेस में लाया, दोनों बचपन के दोस्त है। और अनिल क्या करता है, किसी प्रोस्पेक्ट को लेके जाता है, सुरेश को मिलवाता है और सुरेश को बोलता है कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, और प्रोस्पेक्ट को बताता है ये सूर्या, इसको प्लान दिखा। तो वो बेचारा सूर्या कैसे प्लान दिखाएगा? यस या नो? वो प्रोस्पेक्ट बड़ा हो जाएगा, ये सुरेश जो है वो छोटा हो जाएगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, हमेशा हमारे जो अपलाइन होते हैं, देखिए अपलाइन 7 होते हैं, जो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं उसके उन्हें 7 अपलाइन मिलते हैं। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, मुझे सिर्फ 3 ही अपलाइन मिले। तो देखो, आप मेरे से प्लस हो के माइनस हो, आप मेरे से प्लस हो, क्योंकि अगर जो भी मेरी टीम है, मेरे को मिला के बहुत सारे अपलाइन आपको मिले। हम 3, मतलब विकी वालिया, यशपाल जी और मान सिंह जी, और फिर मैं हूँ, बराबर। तो आपके बीच में 4 अपलाइन आपको ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन मुझे तो 3 ही मिल रहा है। तो मेरे से ज़्यादा आप अच्छे हो कि मैं अच्छा हूँ? आप बेटर हो, क्योंकि आपके पास 7 अपलाइन मिले। तो 7 अपलाइन का रिस्पेक्ट करना है। अगर वही बंदा, अगर अनिल सुरेश को ठीक तरह से प्रेजेंट करे कि एक बहुत ज़बरदस्त शख्स को मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, जो बहुत कामयाब होते आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी उससे सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त व्यक्ति है, किसी के घर जाते तो नहीं, लेकिन मैं बुलाऊँ तो मुझे ना नहीं कहते, मेरे बचपन के दोस्त है, लेकिन इतने शानदार उन्होंने प्रगति की है कि प्रोस्पेक्ट को बताएंगे कि अगर वो आपका घर में आ गए तो आपका घर पावन हो जाएगा। जैसे ही सुरेश को उसके घर में लेके जाते हो, बेल बजा, सुरेश जी आइए आइए, ऐसा समझ लो कि प्रोस्पेक्ट का घर तुम्हारा ही है अनिल। और अनिल ने क्या कर दिया, सर आइए आइए, कुर्सी पे जा, अरे सर रुको, बैठो मत सर, रुमाल निकाला, कुर्सी पोंछ दिया, सुरेश सर प्लीज सिट। वो अनिल के सामने तो देखना भी नहीं। और फिर सुरेश सर, अनिल जी सर के लिए पानी, सर सर बैठिए, आपको पसीना तो नहीं हो रहा है, फैन चालू कर दो। ऐसा जब आप यूडिफिकेशन करते हो तो सामने वाला बहुत चक्का हो जाता है कि ये कौन सी पर्सनैलिटी मेरे घर में आ गई जो इतना रिस्पेक्टेड है। तो फिर वो ईमानदारी से जब आप उसको बताओगे कि मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, हम आधा घंटा बात करने वाले, वो मोबाइल भी स्विच ऑफ करेगा, टीवी भी स्विच ऑफ करेगा और प्लान देखेगा और जुड़ जाएगा। यस या नो? तो ये जो ईडिफिकेशन है बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम हमारे अपलाइन की बुराई कर देते हैं, डाउनलाइन की बुराई करते हैं, हर किसी का ईडिफिकेशन करो। जो हमारे बिजनेस पार्टनर है, मतलब जो लाइफ लाइन है, जो आपकी टीम है, उसका भी आपको उत्साह बढ़ाना है, उसकी भी तारीफ करनी है, अपलाइन की भी तारीफ करनी है, कंपनी की भी तारीफ करनी है, प्रोडक्ट की भी तारीफ करनी है। तारीफ तारीफ तारीफ, ये शब्द को याद रखना। अभी उसके बाद में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आएगा, मैं वो लेता हूँ। देखिए, चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है शो द प्लान। शो द प्लान, 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 शो द प्लान। ये बिजनेस का जो मूल मंत्र है वो शो द प्लान, ये महामंत्र है। अगर व्यक्ति ऐसा सोच ले, मुझे लाख रुपए आ रहा है, 5 लाख आ रहा है, अभी प्लान दिखाने की जरूरत नहीं, तो वो दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी है। आज भी नितिन गोयल 1 to 1 भी मैं प्लान प्रेजेंट करता हूँ मेरे यारों। जिस दिन आपके दिमाग में घमंड आ गया कि मेरे को अभी बहुत सारा पैसा आ रहा है, मैं अभी प्लान दिखाऊँ नहीं दिखाऊँ क्या फर्क पड़ता है, उस दिन आपकी गिनती जो है उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आपका जो जे कर्व हुआ है, आपकी जो जे कर्व से प्रगति हो गई, वापिस आप 0 पे आ जाओगे। इसीलिए शो द प्लान, 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 शो द प्लान इस बिजनेस का मूल मंत्र है। अगर अच्छा लगे तो यस कर दो, यस कर दो, ताकि चार्ट बुक्स में मुझे भी अच्छा लगे कि आप बहुत लालायित हो सुनने के लिए। तो शो द प्लान करना है। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो पहले मालिक बनना सीखो। मैं भी जब डे 1 से, मैंने कभी मेरे अपलायंस को कभी 1 to 1 के लिए नहीं बोला। आज तक आप विकी वालिया सर, यशपाल जी या जो हमारे मानसिंह चौधरी जी है, उन्होंने मेरे लिए एक भी प्लान नहीं दिखाया। आप चाहे तो कंफर्मेशन कर लो। जब ये बिजनेस 2015 19 दिसंबर 2015 को मेरे जीवन में आया, तो मैंने मेरी शुरुआत मेरे खुद से की सर।
अपलाइन होता है वो डिवाइन लाइन होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है, लेकिन अपना बिजनेस अपने से चालू होता है। कुछ लोग क्या बोलते, सर मेरे अपलाइन ने मेरे लिए ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, ये करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, मेरे लिए सर्विस देना चाहिए। अरे अपलाइन अपलाइन है, उसका हेल्प लेना है, लेकिन अपलाइन कोई आपका नौकर नहीं है कि आपके लिए पूरा प्लान दिखाए, सब फॉलोअप वही करे और 2 4 8 10 प्लान दिखाया, फिर आपको अपना प्लान खुद दिखाना है। अगर आप अपने बिजनेस का मालिक बनना चाहते हो तो पहले प्लान सीखो। आज जूम के माध्यम से डेली प्लान हो रहा है, हर व्यक्ति, ये प्लेटफॉर्म ओपन है, अगर कोई चाहे कि सर मुझे प्लान प्रेजेंट करना है तो हम उनको भी मौका देने वाले। तो मुद्दा क्या है, अपने को पहले मालिक बनना है कि अपलाइन आएगा और काम होएगा, प्लान दिखेगा तो आपका तो कल्याण हो गया सर, आप इस बिजनेस में कभी सफल नहीं होगे। आपको बिजनेस का मालिक बनना पड़ेगा। तो शुद्ध प्लान, शुद्ध प्लान, शुद्ध प्लान, शुद्ध प्लान, शुद्ध प्लान। अब ये शुद्ध प्लान में भी मुद्दा है, कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, प्रकृति का नियम है, कुछ हाँ बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है। कुछ आज ज्वाइन हो जाएंगे अपने साथ, कुछ 2 4 6 महीने के बाद ज्वाइन होगे। करना तो पड़ेगा, क्योंकि देखो आज हर किसी को इनकम चाहिए, तो आज नहीं तो कल। अभी देखो आपकी शायद कोई तरक्की नहीं हो रही है, आप नए नए जुड़े हुए हो और लोगों को विश्वास नहीं बैठ रहा है कि आप इसमें सक्सेस होगे कि नहीं होगे। आज हमारे पास लाइन लगी हुई है लोगों की, अभी तो हम इंटरव्यू लेके लोगों को जोड़ रहे हैं कि ये करना पड़ेगा, तो नितिन गोयल के डायरेक्ट में आने तो आने की जरूरत नहीं, किधर तो नीचे दे देता हूँ, वहाँ सपोर्ट सिस्टम में जा। अगर मेरे से डायरेक्ट जुड़ना है तो ये करना पड़ेगा, तो मैं तुमको बिजनेस में लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। अभी ये इंटरव्यू लेके मैं लोगों को इस बिजनेस में ले रहा हूँ सर। तो आपको कितना स्वावलंबी होना चाहिए, कितना स्वाभिमान से इस बिजनेस को बताना चाहिए। अपने को शो द प्लान, हम सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर वो ना बोलता है तो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नो इज अ नेक्स्ट वन। आप सारे लोगों को मैं एक मौका देता हूँ, एक एक्टिविटी कराता हूँ, मैं 1 2 3 बोलूँगा तो आपको अपने घर से, मैं टीवी में देख रहा हूँ, कंप्यूटर में देख रहा हूँ, सबके चेहरे दिख रहे हैं, आप लोगों को मैं जब 1 2 3 बोलूँगा तो 3 बोलने के बाद जोर से बोलना है नो, बराबर। तो मैं एक्टिविटी स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3, जोर से बोलना है नो, नो। हाँ, कई लोग बोल रहे हैं ईमानदारी से, हाँ कुछ लोग जो है फॉलो करते हैं ना वो सक्सेस होते हैं, कुछ लोग ऐसे पहल नहीं करते, वो तो मैं क्यों बोलूँ नो, वो तो ऐसे ही देख रहे हैं, तो उसका जीवन में भी निराशा उत्साह कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ निराशा ही रहेगी। उत्साह अगर चाहिए तो हमें एक्टिव रहना है। अभी आप लोगों ने नो बोला, मेरा टाई भी नहीं हिला सर, मेरा बाल भी नहीं हिला, वो अलग बात है। आप लोग आराम से घर में एसी में बैठे हो मस्त से, मैं आज संडे है, मॉल में एसी बंद है, जो जनरल एसी, मैं ऐसे ही बैठा हूँ, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ, एक पंखा छोटा सा चल रहा है, लेकिन आप खुशकिस्मत हो, इतनी अच्छी ट्रेनिंग आपको मिल रही है। तो शुद्ध प्लान, शुद्ध प्लान, शुद्ध प्लान करते रहना है। मान लो अगर आपको किसी को ढूंढना है, कोई विजय नाम के व्यक्ति को आपको ढूंढना है, और आप किसी प्लेटफॉर्म में जाके ऐसे चिल्ला नहीं सकते हो कि विजय 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 कौन है, विजय विजय कौन है, ऐसे चिल्ला तो नहीं सकते हो भीड़ में, बराबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर किसी विजय को ढूंढना है तो एक एक को पूछना पड़ेगा, सर आप विजय हो, आप विजय हो, आप विजय हो। इसी तरह आपको प्लान दिखाना है। एक व्यक्ति को प्लान दिखाया, सर कैसा लगा, तो बोलता है सर मेरे को तो नहीं जमेगा, मेरे को नो, तो नो इज अ नेक्स्ट वन। दूसरे को दिखाया, उसने बोला, मान लो कोई विजय नाम का बंदा है, आप विजय हो, प्लान दिखाया, आप विजय नहीं हो, ओके नो। तीसरे को दिखाया, चौथे को दिखाया, पांचवें को दिखाया, छठे को दिखाया, सातवें को, आठवें को, 9वें को, 11वें को, सर आप विजय हो। एक्चुअली क्या है, मैं विजय बन सकता हूँ, लेकिन क्या मेरा पैसा भरोगे आप? तो आप बोलोगे अरे यार एक साइड में पूरा हाथी हो गया है, पावर हो गया है, और एक साइड में कुछ लोग ने चल भर दूंगा आजा, फिर वो काम भी नहीं करता। इसलिए कभी किसी का पैसा भरना नहीं। फिर दूसरे को, आप विजय हो, अरे आप विजय दिख सकते हो, मेरे लिए बन जाओ सर, मैं पैसा भर देता हूँ, मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, एक साइड भी करूँगा, सर आप विजय बन जाओ ना। वो बोलता है नहीं। फिर चौथे को दिखाया, सर आप बन जाओ ना, अरे आप तो विजय ही दिखते हो, आप बन जाओ, आपकी दोनों लाइन चलाओ। ये जो प्रलोभन देते हैं, ये दुनिया के सबसे मूर्ख लोग होते हैं, जो अपना भी नुकसान करते हैं और ये इंडस्ट्री को खराब करते हैं। ऐसे मूर्खों से सावधान रहो। पावर बीवर कुछ नहीं होता। नितिन गोयल आज जो भी बना है, जो भी बिजनेस खड़ा किया है, अपलाइन ने सपोर्ट किया है, लेकिन बिजनेस तो अपने को ही खड़ा करना है। आज 13-14 लेख वर्किंग है, और
तीन तीन चार चार आईडी को लेके काम कर रहा हूँ और नौकरी करके काम कर रहा हूँ। सर कुछ पावर व्यूअर नहीं होता, अपना पावर खुद बनाना पड़ता है। अगर जिंदगी में पावर बनाना है ना तो खुद का बनाना, किसी से ऊपर से भीख मत मांगना कि सर मेरे को ये दे दो वो दे दो। अरे अगर जो व्यक्ति 2 लेग का प्लान नहीं चला सकता है ना, उसको चुल्लू भर चम्मच में पानी लेना है और डूब के मरना है सर। क्योंकि जो 2 लेग नहीं चला सकता उसको मैं लीडर नहीं मानता। लीडर वो होता है जो करके दिखाता है मेरे यारों। और यहाँ पर जो दुनिया जनता उसकी सुनता है जो करके दिखाता है। आपके फॉलोवर वो होते हैं जो आप कुछ करके दिखाते हो, तो आपको करके दिखाना है। ऊपर वाले से मेरे को अपलाइन दे देगा, एक आधा पावर मिल जाएगा और फिर आप करोगे, तो आप इस दुनिया के सबसे निकम्मे आदमी हो। अपने बच्चे खुद पैदा करो। जो अपना बच्चा पैदा किया होता है ना वो ज़्यादा वफादार हुआ होता है। अपलाइन का दिया हुआ बच्चा है ना कभी भी वो अपलाइन का ही देखेगा। क्यों? क्योंकि उसका रिस्पेक्ट जो होता है वो अपलाइन को ही देगा, वो आपको नहीं देगा। इसीलिए मेरे यारों अपनी टीम को खुद बनाओ। यस लिख लो अगर ये पॉइंट अच्छा लगे। मर्द बनने का है। देखो मेरा थोड़ा शब्द कड़वा है, लेकिन कड़वा जो चीज़ होता है, ज़बान को कड़वा चीज़ पसंद नहीं होता, लेकिन डाइजेस्ट के लिए कड़वी चीज़ अच्छी होती है। और जो चीज़ ज़बान को मीठी लगती है वो डाइजेशन के लिए अच्छी नहीं होती। देखो किसी मर्द को जो दुबला पतला इंसान हो उसको आप बादाम पिस्ता सब अच्छा ड्राई फ्रूट खिला के ताकतवर बना सकते हो। यस या नो? किसी कमज़ोर इंसान को आप बादाम पिस्ता खिलाकर ताकतवर बना सकते हो, लेकिन कभी भी किसी नामर्द हिजड़े को आप कितना भी बादाम पिस्ता खिलाओ वो मर्द नहीं बनेगा, वो बच्चा नहीं पैदा कर पाएगा। तो अपने बच्चे खुद पैदा करना सीखो। आज का ये बहुत कड़ा मैसेज है। और ये कड़ा मैसेज क्यों है? क्योंकि आपको अपने सपनों को अगर सक्सेस बनाना है, अगर अपने परिवार के लिए काम करना है, आपके अपलाइन के लिए काम मत करो, अपने परिवार के लिए काम करो। सीरियस तो होना पड़ेगा। शो द प्लान 15वें आदमी को दिखाया आप विजय हो। यस आई एम विजय, आई गॉट इट। तो शो द प्लान आपको करते रहना है जब तक ना शो द प्लान, जिंदगी के लास्ट क्षण तक हमें शो द प्लान करना है। तो ये बात मत भूलो। आगे और बढ़ते हैं। इसमें शो द प्लान करने के बाद हमें फॉलोअप करना है। फॉलोअप देखो, फॉलोअप साइन अप करते हैं, प्लान साइन अप नहीं करते। अभी कई लोग क्या बोलते हैं कि सर मेरा अपलाइन जो प्लान दिखाता है ना वो सब जबरदस्त प्लान कोई नहीं दिखा सकता। तो मैं बोलता हूँ आप जो प्लान दिखाते हो ना वो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान। क्योंकि सामने वाला जो नया प्रोस्पेक्ट है उसको क्या मालूम है क्या प्लान है। आपने जो दिखाया वो दुनिया का बेहतरीन प्लान। इसीलिए आज से एक वचन देना है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर जो सीरियस है, जो लाख रुपया हर महीना कमाना चाहता है, इस बिजनेस से अपना पूरा जीवन बदलना चाहता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखो सर मैं शो द प्लान करूँगा, मैं शो द प्लान करूँगा। ये लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो, फटाफट लिखो। आगे मैं राज बताऊँगा कि देखिए आप कैसा भी प्लान दिखाओ, प्लान से आदमी साइन अप नहीं होता, उसके फॉलोअप से वो साइन अप होता है। उसका फॉलोअप जो है ना अपना तगड़ा होना चाहिए। जैसे ही प्लान दिखा दिया आपको क्या करना है, उसको ऐसी पॉजिटिव क्वेश्चन पूछने, जैसे कि उसको बताना है सर ये प्लान में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको, सर है ना ज़बरदस्त। तो वो बोलेगा हाँ ज़बरदस्त। उसको समझा नहीं ना फिर भी वो बोले हाँ ज़बरदस्त। उसको आप एक्साइटेड दिखने चाहिए, आपकी आंखों में वो चमक, वो आपका हौसला होना चाहिए कि वो आपकी आंखों से साइन अप हो जाए। तो आपको लिखना पड़ेगा शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। हाँ मैं शो द प्लान करूँगा। और बहुत सारे लिख रहे हैं उसको तथास्तु। आज गुरु पूर्णिमा है, भगवान भी तथास्तु कर रहे हैं कि ये जो शो द प्लान करेगा उसको मैं करोड़पति बना के रहूँगा और हमारी सिस्टम बनाए। तो उसके अच्छी चीज़ें पूछो कि आपको इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी। फिर वो बताएगा सर वो एक के साथ एक फ्री। अरे हाँ सर मेरे को भी यही अच्छा लगा सर, ये एक के साथ एक फ्री कितना अच्छा है सर। ये फॉर्म है किसके नाम से फॉर्म भरेंगे सर, भाभी जी है आपके, अच्छा 3 आईडी करोगे, वेरी गुड, 3 आईडी से उसका फॉर्म भर दो। अगर कोई बोले कि सर मैं ज़रा थोड़ा सोचता हूँ, ज़रा बीवी को पूछना पड़ेगा, तो उसको बोलो अरे वाह हाथ ऐसा सामने करो सर, उसका हाथ ऐसे सामने रखने का और बोलने का देता भी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था सर। जब ये बिज़नेस मेरे सामने आया तो मैंने भी सोचा कि मैं बीवी से पूछूंगा, लेकिन मेरे जो अपलाइन है उन्होंने मुझे समझाया कि सर इतना बड़ा बिजनेस मैंने आपको दिखाया, बीवी को नहीं। अगर उनको भी दिखाना है तो आपके घर चलते बीवी को भी दिखाएंगे तो वो भी खुश हो जाएगी। और फिर मैंने फॉर्म भर दिया, साइन अप हो गए। कुछ लोग आपको ऐसा बोल सकते हैं कि सर बिजनेस तो बढ़िया है लेकिन क्या है सर मेरे पास है ना टाइम नहीं है।
तो उसको बोलने का हाथ आगे करो, दे ताली। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था सर, जब मैं ये बिजनेस कर रहा था तो मैं बीएमसी में नौकरी कर रहा हूँ और मुझे लगा कि मैं कैसे यहाँ पे समय दे पाऊंगा और मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे भी ऐसा लग रहा था। लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि सर ये आप जॉब करते हुए भी पार्ट टाइम 2-3 घंटा कर सकते हो, और आज आप ये नतीजा देख रहे हो। आज हम करोड़पति क्लब में आ चुके हैं। तो सर मुझे पता है आप बिजी हो, बिजी तो प्रोग्रेस की निशानी है, बिजीनेस तो प्रोग्रेस की निशानी है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है मैं एक बिजी आदमी के साथ बात कर रहा हूँ। सर अगर आप सोचो ऐसे बिजी रहोगे तो फैमिली को कब वक्त दोगे? अगर 1 से 2 साल ये बिजनेस कर लिया सर तो आप फ्री हो जाओगे। दे ताली, हो ज्वाइन। कई लोग को फिर ऐसा बोलते हैं कि सर बिजनेस तो अच्छा है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं। दे ताली। मेरे साथ भी ऐसे लगा था सर, मुझे भी ऐसे लग रहा था। इसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। उसकी फीलिंग को फील करो, फेल्ट करो, और उसको फाउंड भी करके अपने को उसको अंदर भी लाना है। सर पैसा नहीं है, दे ताली। मेरे को भी ऐसा लगा था कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर मेरे अपलाइन ने बताया कि अगर मान लो हमसे छोटा मोटा हम कुछ गिर गए, फ्रैक्चर हो गया और 2-5-6 हज़ार रुपये का खर्चा है, डॉक्टर बोलेगा प्लास्टर करना पड़ेगा, और पैसा नहीं तो दोस्त यार से उधार ले लेते हैं ना, छोटा मोटा लोन ले लेते हैं, तो आप भी ले लो। पैसा नहीं है इसीलिए बिजनेस को करना है सर। छोटा मोटा पान का ठेला भी 50-60 हज़ार, चाय का ठेला भी लगाना है तो 50-60 हज़ार लग जाता है, यस या नो? तो वो बिजनेस में आ जाएगा। तो मैंने आज आपको फॉलोअप का तरीका भी बता दिया और जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है वो भी बता दिया। आगे और बढ़ते हैं क्योंकि मेरे पास समय की सीमा होती है। 4 घंटे का प्रोग्राम है, बहुत मुश्किल से 1.5 घंटे में ये समाप्त करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। फिजिकल अगर देखें तो ये 4 घंटे का प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती है और आपका पूरा मानसिक स्नान हो जाता है ये प्रोग्राम देखने के बाद। उसके बाद 5वां जो पॉइंट है वो है 100% यूज़र। आपको 100% यूज़र बनना है। 100% यूज़र मतलब 100% यूज़र। अगर बदन पे साबुन लगेगा तो वाइट पल लगेगा, अगर डियो लगेगा तो मैन डियो लगेगा, अगर चाय पिएगी तो हमारी चाय पत्ती, खाना पकेगा तो राइस ब्रांड कुकिंग ऑयल से बनेगा। मतलब जो भी प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध है वो प्रोडक्ट को हमें 100% यूज़ करना है क्योंकि हमारे बाय 1 गेट 1 फ्री भी है और मार्केट से अफोर्डेबल है। अगर मान लो आप लोगों को बताओगे कि हमारा जो साबुन है ब्यूटी बार बहुत बढ़िया साबुन, नीम पुदीना बहुत बढ़िया साबुन, और आप अपने घर में अगर सौंदर्य सितारों का साबुन वापरोगे और मान लो कोई आपके लीडर्स आपके घर में आ गए और वॉशरूम में गए और उन्होंने देखा सर मुझे बोलते हैं नीम पुदीना सैंडल बहुत अच्छा साबुन है लेकिन खुद सौंदर्य सितारों का साबुन, फिर वो भी क्या करेगा? टीम में बोलेगा बहुत अच्छा साबुन वाइट पल, लेकिन अपने घर में कौन सा रखेगा? सौंदर्य सितारों का साबुन। तो ये 100% डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जो बोलते हो वो आपके लीडर कभी नहीं करेंगे। आप जो करते हो और वो करते हुए आपको देखते वही वो करने वाले, बराबर ना? क्योंकि 100% अगर आप यूज़र बन जाओगे तो आपकी मान लो टीम साइज जैसे जैसे बढ़ेगी तो आपको एक ज़बरदस्त रीपरचेस इनकम आने वाली है। वो पैसिव इनकम के लिए लोग काम करते हैं। आज बड़े बड़े घराने के जो ऑलरेडी करोड़पति है उनकी फैमिली की जो महिला है वो मर्सिडीज़ लेके निकलती है और नेटवर्क मार्केटिंग करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है लेकिन उनको पैसिव इनकम चाहिए, कुछ ना करे फिर भी पैसा आए। तो ये ऐसा बिजनेस है मेरे यारों। तो इसीलिए 100% यूज़र मतलब 100% यूज़र। अगर 100% आपने यूज़ नहीं किया तो आपके लोग भी नहीं करेंगे और आप सक्सेस कभी नहीं पाओगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बिजनेस में आज मैं ये विषय पे बात करने वाला हूँ क्योंकि ये एक नो क्रॉस लाइनिंग, ये क्रॉस लाइनिंग एक पॉइजन है, एक जहर है, एक जहर है। नो क्रॉस लाइनिंग मतलब देखिए हम यहाँ जूम मीटिंग के द्वारा आज बहुत सारे हमारे चेयरमैन जो मेरे बिजनेस कलीग है जो शायद हो सकते हैं वो चेयरमैन लेवल पे हो, वो मेरे अपलाइन ने, मैं उनका अपलाइन में। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म हमने फ्रीडम वे क्लब का ऑनलाइन माध्यम से आज बहुत सारे दूसरे लेग के भी लोग चेयरमैन भी जुड़ रहे हैं, तो हमारा उन सभी चेयरमैन लेवल से भाईचारा है, एक आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, रिलेशन है। हम अपने आपको भाई की तरह मानते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि ना हम उनके अपलाइन है और ना वो हमारे अपलाइन है, मतलब एक दूसरे से क्रॉस लाइन है। लेकिन एक
कीवा परिवार है, इसीलिए हम सब जुड़े हुए हैं और ये माध्यम से सबको सेवा प्रदान कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये चेयरमैन लेवल के लीडर तो बहुत अच्छे और मतलब समझदार होते, जो कभी क्रॉस लाइन नहीं करते। मेरे जीवन में कीवा इंडस्ट्री में मेरे को 4.25 साल हो गया है, लेकिन मैंने कभी क्रॉस लाइन मतलब किसी के लोग चोरी करके मेरी टीम में नहीं लगाए, जीवन में कभी नहीं। ये दाग एक बहुत भद्दा दाग होता है, किसी की लोगों को चुरा कर अपनी टीम में लाना या किसी को भड़काना। क्रॉस लाइन क्या होता है, ये जहर माना गया है। जो नेटवर्क इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स है वो बोलते हैं क्रॉस लाइन को जहर से भी डेंजर है। जो आपके अपलाइन में नहीं, जो आपके डाउन लाइन में नहीं, वो आपके क्रॉस लाइन। तो ये जो प्राणी होते हैं उनसे थोड़ा सावधान रहना होता है। सब भी हमारे चेयरमैन की तरह समझदार नहीं होते। कुछ लोग जो होते हैं, जो डायरेक्टर भी नहीं बने होते या छोटा मोटा लेवल होता है, तो वो क्या करते रहते हैं, मान लो उसका बिजनेस नहीं चल रहा है और दूसरा कोई टीम में कोई बंदा है, जैसे मेरे ही मैं एग्जांपल देता हूँ, 13-14 लेग वर्किंग है, तो इतने सारे लोग हैं, तो वो मेरी टीम में है लेकिन एक दूसरे तो क्रॉस लाइन है ना। तो हो सकता है कभी कभार क्या करते हैं कि क्रॉस लाइन आपस में बहुत दोस्ती बना लेते हैं। फिर क्या करता है, जो अच्छा काम कर रहा होता है और जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है, वो नेगेटिव बातें उस पर डालना शुरू करता है, जो उसका अपलाइन नहीं, जो डाउन लाइन नहीं। तो ये क्रॉस लाइन उधर अगर जहर उगलेगा, शकुनी बनेगा, तो वो शकुनी इसका तो नुकसान करेगा। वो फिर जो नेगेटिव इंसान होते हैं, हर क्षेत्र में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे क्षेत्र में बुरे लोग भी होते हैं। तो यहाँ पर भी कई सारे लोग आ जाते हैं, अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे। तो हमें अच्छे लोगों का स्वागत करना है। और ये जो बुरे लोग होते हैं, जो किसी की टीम तोड़ते हैं, किसी को भड़काते हैं, मान लो कंपनी का ये है, कंपनी की नेगेटिव बात करेंगे, हमेशा अपलाइन की नेगेटिव बात करेंगे, ये प्रोडक्ट तो ऐसा ही है, मतलब ये जो नकारात्मक लोग हैं उससे आपको दूर रहना है। जो आपके अपलाइन में नहीं, जो आपके डाउन लाइन में, वो आपके क्रॉस लाइन है, उससे थोड़ा सावधान रहना है। अपने माइंड को हमेशा ये बात प्रिपेयर रखना, क्योंकि आपका जो अपलाइन है वो आपका कभी गलत नहीं होने देगा। इसलिए अपलाइन इज अ डिवाइन लाइन। मेरे अपलाइन को मैं समर्पित हूँ। अपलाइन को अगर आप समर्पित हो जाओगे तो आप सक्सेस पाओगे। तो ये हमेशा याद रखना, क्योंकि वो आपको भड़काते रहते हैं, इधर फोन कर दिया, और आप भी मत करो। जो आपके डाउन में नहीं, जो आपके अपलाइन में नहीं, उसको क्यों फोन करके उसका दिमाग खराब करना है। कई लोग की गंदी आदत होती है, एकदम गंदी आदत होती है, जो उसके अपलाइन में नहीं, जो डाउन लाइन में नहीं, उसको फोन करते, तेरा कैसा चल रहा है, ये कैसा हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, ये कैसा, अच्छा कंपनी का प्रोडक्ट तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। मतलब वो नकारात्मक, वो साले शकुनी है। ऐसे साले शकुनी लोगों से ज़रा दूर रहने का। वो अगर कुछ गलत बात बोले तो सीधा बोलने का, माई बिजनेस इज फाइन, कॉन्टेक्ट योर अपलाइन। मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तेरे अपलाइन को कांटेक्ट कर। तो ऐसे शकुनी जो होते हैं क्रॉस लाइन में, जो बार बार आपको फ़ोन करके परेशान करते, तो ऐसे शकुनी से दूर रहो। अच्छे सुसंस्कृत बनो। जो चेयरमैन लेवल के यहाँ पर जो लीडर्स है, हम एक दूसरे का सम्मान करते, एक दूसरे की टीम को हेल्प भी करते हैं। मैं महाराष्ट्र से आज कई सारे लीडर्स की टीम को डेवलप कर रहा हूँ, लेकिन कभी क्रॉस लाइन नहीं किया। तो ये बात ध्यान में रखना, जिसको अपना बिजनेस ज़्यादा बढ़ाना है और वो क्रॉस लाइन न करे। और कई लोगों को ये भी देखने की आदत होती है कि अपलाइन के कितने ले गए और कहाँ पे कितना बिजनेस पड़ रहा है। भाई तू अपना देख, शेख अपनी देख, क्योंकि जब तक अपनी नहीं देखोगे ना, तब तक कामयाब नहीं होगे। ऐसी संकुचित मनस्थिति में रहोगे और खत्म हो जाओ। तो हमें खत्म नहीं होना है, अपनी मनस्थिति को बदलना। लोग परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, परिस्थिति ऐसे नहीं बदलती मेरे यारो, पहले मनस्थिति बदलनी पड़ती है। तो आगे एक और पॉइंट मैं ले लेता हूँ। तो हमेशा याद रखना, ये बात ध्यान में रखना, कोई अगर क्रॉस लाइन आपको कोई नकारात्मक बात करे तो उसको बोलना है, माई बिजनेस इज फाइन, कॉन्टेक्ट योर अपलाइन। ओके, आगे बढ़ते। देखिए बिजनेस में और एक चीज़ है, फिजिकल ओवरव्यू। अगर आप इस बिजनेस में 10,000 रुपया कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, तो जितना कमा रहे हो, लाख रुपया कमा रहे हो, 5 लाख कमा रहे हो, तो 5 लाख कमाने वाले दिखो तो सही। तो इसलिए जो दिखता है वो मार्केट में बिकता है। तो आपको अपना ड्रेस कोड पे बहुत ध्यान रखना है। मैं मेरे ड्रेस कोड पे बहुत ही चिंता करता हूँ। मैं जब सुबह घर से निकलता हूँ तो मेरी टाई की नोट बनती है, और रात को जब घर जाता हूँ तो टाई खुलती है। तो ये मैंने प्रण लिया है, क्योंकि मुझे मंथली करोड़ कमाना है सर। अगर महीना मुझे 1 करोड़ कमाना है तो मेरे में वो फीलिंग
आनी चाहिए। डीलिंग कब अच्छी होती है? जब आपकी फीलिंग अच्छी होती है तो डीलिंग अच्छी हो जाती है। तो आपको फील करना पड़ेगा, आपको पहले से 10,000 अगर कमा रहे हो तो 10,000 वाला इंसान बनना पड़ेगा। अच्छा वाइट शर्ट, बराबर, डार्क पैंट और लाइट शर्ट आप पहनो, टाई पहनो, कितने खूबसूरत दिखोगे यार। आज तक किसी ने ऐसा बताया कि आप अपना फिजिकल अच्छा लुक संभालो, हेयर कट टाइम पे करो, नाखून काटा करो। कई लोग इतने लंबे लंबे बाल बढ़ा देते हैं कि वो जंगल में से कोई भूत निकल के आया हो ऐसा लगते, बराबर। तो ऐसा नहीं रहने का, बाल बराबर। मेरा हर 15 दिन में बाल कटता है, महीने में 2 बार मैं हेयर कटिंग करता हूँ, उसकी डेली शेविंग। सिर्फ शनिवार को नहीं करता हूँ कुछ धार्मिक के कारण, लेकिन डेली शेविंग होता है। तो ये सब करना पड़ेगा। आपका शूज चमकदार होना चाहिए। कुछ लोग किसी के घर में जाते तो जैसे घर में आते तो वो घर वाले सारे रुमाल नाक पे लगा देते, इतनी बदबू आती है। वो खुशबूदार जो सॉक्स होते हैं वो 15-15 दिन सॉक्स नहीं धोते। तो यहाँ पर आपको अपने बाल कटाई पर, आपके नाखून की कटाई पर, आपका पूरा जूता चमकने वाला होना चाहिए। भले कोई ब्रांडेड चीज़ न हो लेकिन साफ सुथरी तो हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। आगे और बढ़ते हैं। छठवां जो हमारा पॉइंट्स है, ऑलरेडी 6:30 बज चुके हैं और मैं क्षमा चाहता हूँ और एक 10-15 मिनट ज़्यादा लूँगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है 4 घंटे का है और उसको 1.5 घंटे में देना बहुत ही टफ बात है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ, इतना मेरा जो स्पीच है इतना मैंने फास्ट कर लिया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉलेज दे सकूँ। छठवां जो हमारा पॉइंट है, अगर आपको ये ट्रेनिंग अच्छा लगा है तो यस लिख दो कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे एक विश्वास हो जाए कि और 10 मिनट मैंने ज़्यादा बात कर लिया तो आपको एतराज़ नहीं है। यस फटाफट लिख दो, 1 2 3 यस यस यस। अगर लिखोगे तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आज छठवां पॉइंट हम अगले सेशन में लेंगे। अगर आप चाहते हो छठवां पॉइंट ले लो तो यस लिख दो मेरे यारों सोनियो, यस लिख दो। यस लिखने से कुछ नहीं जाता, आपका अच्छा ही टाइम आने वाला है। यस लिख दो, चैट बॉक्स में यस 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 लिख दो। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए, यस लिख दो, यस लिख दो, यस लिख दो। धन्यवाद धन्यवाद। तो छठवां जो हमारा पॉइंट है वो है टीम प्ले। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी जो काबिलियत है उसको सुधारना बहुत पड़ेगा। आपको अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। अगर आप काबिल बनोगे तो अपने आप आपके पास गाड़ी, बंगला, कार या आपका जो भी ड्रीम है वो 100% फुलफिल होने वाला है। लेकिन वो कब होगा? जब आप ये 3 चीज़ करोगे। आपको अच्छे टिप्स में रहना पड़ेगा। यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में फ्रीडम वे क्लब को क्लिक करो, वहाँ पे अच्छे किसके वीडियो आते हैं? नितिन गोयल के, वो सारे आपको देखना है। अच्छा, सिर्फ नितिन गोयल के मत देखो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इंस्पायर करता हो उनके वीडियो आप ज़रूर देखो मेरे यारों। क्योंकि ये जो छोटे छोटे वीडियोस होते हैं वो इडियट बॉक्स को बंद कर दो, लेकिन यूट्यूब में इंस्पिरेशनल जो भी मोटिवेशनल ट्रेनर है उनका दिन में 1 घंटा, कोई भी संदीप माहेश्वरी है, बराबर, TS मदान है, विवेक बिंद्रा जी है, शिव खेरा है, फिर मेरे जो चहीते ट्रेनर है संतोष नायर जी, बहुत शानदार ट्रेनर, उनको सुनो आप, बराबर, उनको सुनो। और बुक्स कौन सी है? हमारी 2 बुक आप सामने देख सकते हैं कि कीवा की जो प्रोडक्ट बुक है उसको पढ़ो। कई लोग जो है जो उन्होंने अभी तक वो बुक खरीदी नहीं, वो बुक खरीदो। उसमें प्रोडक्ट का क्या इंग्रेडिएंट है, कैसे बनाया जाता है, वो सब नॉलेज है। और जानिए अमीर बनने के सफल रास्ते, तो वो भी आपको पढ़ना है मेरे यारों। अगर जो पढ़ता है इस बिजनेस में, अगर पढ़े रहोगे, पढ़ते लिखते रहना बहुत अच्छी बात है। अगर पढ़ते लिखते नहीं रहोगे तो आगे जाके ऐसी पड़ेगी कि आप जीवन में कभी उठ नहीं पाओगे मेरे यारों। तो यहाँ पे बुक्स में रहना है, फंक्शन में रहना है। तो ये टिप्स, बुक्स, फंक्शंस क्या होता है? देखिए, टीम प्लेयर में हमें रहना है तो फंक्शंस, टिप्स और बुक्स ये इस बिजनेस की प्राण है। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, या आप अगर मैं बताऊं, एक नकारात्मक बात बताऊं, अगर कोई आतंकी संस्था है, लश्कर ए तोयबा एक आतंकी संस्था है, और वो जो संस्था है उनका भी क्या होता है? टिप्स होता है। उसका जो आका होता है वो इतना भड़काता है समूह में कि नए जो युवा लोग होते हैं वो आतंकवादी बन जाते हैं। वो ऐसा गुमराह करता है, ऐसा माइंड वॉश कर देता है, ब्रेन वॉश कर देता है कि वो आतंकवादी भी बन जाता है। तो उनके भी टिप्स होते हैं, उनकी भी बुक्स होती है, उनके फंक्शन होते हैं, क्या ट्रेनिंग धड़ सिखाते हैं। उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि AK-47 कैसे चलाना है।
तो हर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनका टेक्स्ट बुक्स फंक्शन होता है। कोई भी धर्म गुरु ले लो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी धर्म ग्रंथ लो, तो उनके टेप्स होते हैं, उनके बाबा आके प्रवचन करते, सत्संग करते, उनकी बुक्स होती है और उनके प्रवचन होते हैं। तो टेप्स बुक्स फंक्शन, कोई भी राजनीतिक दल ले लो, वो भी उनके नेता के टेप्स होते हैं, उनकी बुक्स होती है राजकीय, और उनके फंक्शन, धरना आंदोलन, बराबर, जेल भरो आंदोलन, ये क्या है, ये फंक्शन है। तो हमें भी टेप्स बुक्स फंक्शन में रहना है। और पावर ऑफ 7, ये पावर ऑफ 7 को कभी मत भूलना। अगर जल्दी, ये जो रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ द बिजनेस एजुकेशन, ये अभी बदल गया है। पहले का ज़माना था कि हमारा दौर ऐसा था 4 महीने पहले कि हम फिजिकल ट्रेनिंग लेते थे, रोज़ प्लान होते थे शॉपिंग में 20-25 लोग जुड़ते हैं, लेकिन आज हालत ये हो गई 100-150 लोग, और आगे देखोगे कि आपको 200, 300, 400, 500 लोग भी कनेक्टेड दिखाए देंगे। तो पावर ऑफ 7 को मत भूलना, क्योंकि ट्रेंड, परिवर्तन संसार का नियम है। जो परिवर्तन करता है, वो परिवर्तन को एक्सेप्ट करता है, वो आगे बढ़ता है। तो अभी टेक्नोलॉजी बेस्ड दुनिया हो रही है। अगर आप अपने आप को बदली नहीं करोगे, आप अपने आप को एम्बेसडर की तरह रखोगे, तो आप आउटडेटेड हो जाओगे। आप नोकिया की तरह अपने आप को रखोगे तो आउटडेटेड हो जाओगे। आप ये एक्सक्यूज छोड़ दो, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी जमता नहीं तो सीखना पड़ेगा आपको। पावर ऑफ 7 क्या है? पावर ऑफ 7 क्या है? मंडे से फ्राइडे तक रोज शाम को 5 बजे अपना BOP होता है, तो इसमें आपको आना है। अगर 6 महीने के बाद आप चाहते हो कि महीना लाख रुपया आए, तो जो सिस्टम बोल रही है वो सिस्टम को करना है। तो आप खुशकिस्मत हो। विकी वालिया सर को या मानसिंह सर को करोड़पति बनने में 7 साल लगे मेरे यार, मुझे 4.25 साल लगे, लेकिन आप जो है आने वाले 6 महीने में लाख रुपया कमा सकते हैं, आने वाले साल में आप करोड़ रुपया कमा सकते हो, क्योंकि स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि हमने जब शुरू किया था तो परिस्थिति प्रतिकूल नहीं थी, बहुत सारी चैलेंजेस थी, आपके लिए एकदम प्रतिकूल परिस्थिति। आपके लिए ये कोरोना का जो महाकाल है, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। अगर रोज 5 बजे बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है, तो आपके जो पहचान के लोग हैं उसको प्रोस्पेक्टिंग करो, उसको कॉलिंग करो, उसको बताओ कि दुनिया का बढ़िया बिजनेस है, और आप खुद वहाँ पे रहो। क्योंकि रोज आपको नाश्ता चाहिए सुबह शाम, रोज दोपहर को, रात को खाना चाहिए। एक बार भी स्किप करते हो क्या? नहीं ना। तो ये बिजनेस है, ये बिजनेस रोज करना पड़ेगा। हमको 4 साल लगा करोड़पति बनने में, आप 6 महीने में लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमा सकते हो। 4 से 5 साल में करोड़पति बनोगे। अभी ये जो वर्ड है, ये अभी टेस्ट मैच हो गया। क्या है? पहले हम बोलते थे कि आपके जीवन के 3 से 5 साल दे दो। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बराबर। और वो टाइम पे हम बोलते थे 4 महीने पहले कि आप अपने जीवन के 3 से 5 साल दे दो, मैं आपको आर्थिक आज़ादी दूंगा। लेकिन आज नितिन गोयल स्टेटमेंट को चेंज कर दे रहा है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है। मैं आज आपको बोलता हूँ कि आप सिर्फ अपना विश्वास बना के रखो। आपके जीवन के 6 महीने से लेकर 2 साल, 6 महीने से लेकर 2 साल कमिटेडली कंसिस्टेंसी रखकर आप अपने जीवन के 6 से 2 साल दे दो, हम आपको आर्थिक आज़ादी देंगे। ये जितने भी चेयरमैन लेवल के लोग हैं, जो भी चेयरमैन है, वो सारे चेयरमैन आपको कामयाब बना के रहेंगे, क्योंकि आपके जो अपलाइन है ना, वो आपकी डिवाइन लाइन है। तो सोमवार से शुक्रवार आपको बनना है। अगर कामयाब बनना है तो सीखते रहना है, वही प्लान रहेगा, वही सब रहेगा। लेकिन जब तक आप वो खुद प्लान लेने के लिए काबिल नहीं बन जाते हो, तब तक आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो कि सर मैं BOP में नहीं आ सकता। आगे बढ़ते हैं। फिर सैटरडे को, हर सैटरडे हमारा प्रोडक्ट का ट्रेनिंग सेशन रहेगा। हमारा प्रोडक्ट का ट्रेनिंग सेशन रहेगा। जो कंपनी के 4 ट्रेनर है, वो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज देंगे, अलग अलग प्रोडक्ट का नॉलेज देंगे। तो 6वां जो हमारा दिन रहेगा शनिवार का, वो सीखने का दिन रहेगा प्रोडक्ट। और रविवार को, संडे का जो दिन रहेगा, उसमें सिस्टम ट्रेनिंग हो सकता है, 1-1.5 घंटे का LDP हो सकता है, या एजुकेशन प्रोग्राम हो सकता है। अलग अलग लीडर जो है, जिनको लगता है वो यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उनको भी न्योता है। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये
कीवा परिवार का है। ये इसका जो भी काम है वो कीवा परिवार के लिए हो रहा है। और मेरे यारों एक बात जहन में डाल रो कि जितना कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा उतना हम सबको रॉयल्टी मिलना है, तो हम सब परिवार का हिस्सा है। ये बात अलग है कि कोई हमारे अपलाइन में है, कोई हमारा हमारा बिजनेस पार्टनर है या हमारी कोई लाइफ लाइन है, तो टीम होती है। लेकिन जब देखिए एक गन्ना जो होता है अगर उसको आप पैर से मारो तो टूट जाता है इजीली, एक सिंगल गन्ना कोई भी तोड़ सकता है। लेकिन जब हम परिवार बनते हैं, सारे चेयरमैन एक होकर आते हैं और ये जो नॉलेज है उसका आदान प्रदान होता है, क्योंकि इस तरह का ट्रेनिंग सेशन वगैरह कई लोग जो होते हैं वो अपना कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, अपनी टीम को देते हैं। लेकिन नितिन गोयल, विकी वालिया जी या जो भी हमारे चेयरमैन से, वो सारे चेयरमैन जो है वो देने वाले हाथ है। जितना आदान प्रदान करेंगे उतना नॉलेज से ज्ञान बढ़ता है और आप सारे लोगों की सफलता, अगर भले हमारे ग्रुप में कोई व्यक्ति है या नहीं है, लेकिन हम एक परिवार तो है, तो हम सबको फंक्शन में रहना है और यही इस बिजनेस का प्राण है। आगे मैं इतना ही कहूँगा, इफ़ यू रियली वांट टू लिव योर लाइफ ड्रीम्स एंड अचीव योर गोल, आपको सीखते रहना है। तो मैंने आज 10 मिनट ज़्यादा ले लिया, उसके लिए मैं प्रेम पूर्वक आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपने जो इतना प्यार बरसाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विकी वालिया सर को कहूँगा अगर कुछ चेयरमैन्स का शेयरिंग हो तो अच्छा रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू। और मेरे अगर कोई शब्द कड़वे लगे हो तो करेला जो अच्छा होता है हाजमे के लिए, तो वो आपकी बेहतरी के लिए, आपकी भलाई के लिए, पर्सनली कोई ना ले उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। कभी कभार थोड़ा एक्साइटमेंट का डोज ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, सबको लव यू लव यू लव यू। थैंक यू विकी सर, ओवर टू यू।